हेलो, हो गया रिकॉर्डिंग? सोना जी बोलिए। हाँ, ये आज वो सुराना जी पढ़ने वाले हैं, तो आज उनको बना रीडिंग करने के लिए। अच्छा, तो चलेगा ना, क्योंकि कहीं बाहर चले जाएंगे अगले वीक तो फिर रह जाएगा इनका। आज पढ़ लेंगे। आंटी आपके पास कोई नाम है आंटी कि बना देते हैं उनको? नहीं नहीं, नाम इनका दिया हुआ है नहीं, मेरे आंटी, पास नहीं, इसी में करना है क्या? कौन से फोन में करना है वो पूछ रहे हैं। इसी नाम में करना है ना? सोना सुराना में कर दो। आप पढ़ लेंगे ये आज। हाँ जरूर जरूर। पढ़िए आज। शीतल इसी में दे दो सोना। को होस्ट कर दिया है। पढ़िए। हाँ ठीक है ज्योति जी, उनको को-होस्ट बना दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से है ना, 3374 अभी 5 मिनट वेट, 2-3 मिनट वेट कर हाँ, लेते हैं। अब आ जाने दीजिए। जय जिनेंद्र भाई साहब, पुराना प्रणाम आपको। बहुत खुशी की बात है। श्रावक जी लोग तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उसके लिए। नहीं आपका इस साल भर से मेरे साथ, आप जब से ज्वाइन हुए हम तब से ये साथ में बैठते हैं। आपके कोई डाउट नहीं रहते हैं भाई साहब? कोई डाउट नहीं रहता? थोड़ी मेरी बीच में गैप हो गई है, सही बात। एक आध महीना, हाँ थोड़ा। आंटी क्वेश्चंस ले ले। हाँ ले लो, 2:25 तक लेना है। फोन हाँ आ रहे हैं कि ज्यादा लंबा क्वेश्चन चल रहा है इसलिए। अन्नपूर्णा जी। हाँ आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र सबको। आंटी प्रशस्त राग में जब आप हमारे प्रशस्त राग की वजह से अगर आत्म ध्यान हो जाता है तो वो आत्म ध्यान कहलाएगा? जैसे अगर गुरुदेव को स्मरण करके या कचादित कोई मेरे से कोई ग्लानि हो गई पर गुरुदेव का कोई अनुकंपा याद आ गई और आंखों से आंसू न बह निकले, वो आत्म ध्यान कहलाएगा आंटी? गलती हो गई मतलब खुद के पश्चाताप के आंसू निकले या नहीं, कोई कृपा हुई उसके लिए? आंटी दोनों घटना हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी अनुकंपा का स्मरण करके दिल मतलब थैंकफुल हो जाता है और वो अर्थ ध्यान नहीं होगा, वो तो अहोभाव आ रहा है ना गुरुदेव के प्रति। हाँ, अहोभाव में आंसू आ जाए तो आंटी नहीं वो ठीक है, अहोभाव की सीमा अधिक हो गई वो ठीक है, उसमें अर्थ ध्यान नहीं है। अहोभाव बहुमान अभाव आ रहे हैं उनके। ये नमकीन आप ले लो। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। हेलो, हाँ बोलिए मातू जी। मैं पढ़ूं आज हो गया आपका नाम बाद लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट में करा देंगे शीतल। हाँ आंटी कौन बोल रहे हैं? नेक्स्ट मैं मधु लोढ़ा बोल रही हूँ बॉम्बे से। प्रणाम सर। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पढ़ रहे हैं आप? हमेशा हाँ, पीछे बाद भी पढ़ते हैं? मैंने मतलब मैं सुनती जरूर हूँ, पढ़ने के लिए बहुत बार डाला लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। आज मैं पढ़ूं? नहीं आज किसी और का नाम आया हुआ है। अच्छा अच्छा। आप रेगुलर आते हैं तो शीतल इनका हाँ, नाम लिख आती लो हूँ। ना फिर बाद में। नहीं आती हूँ, कोई टाइम पे राजस्थान चली गई तो मिसप्लेस होता है, बाकी मैं आती हूँ क्लास में। आपका नाम वो लिख लेते हैं, जिस दिन आ जाएगा ना आपका नाम उसमें बोल हाँ, दें। श्वेता जी ने नाम लिखा है मेरा, मधु लोढ़ा, मीरा रोड बॉम्बे लिखा है। ठीक है, फिर अभी आज दूसरों का आ गया है, आप फिर पढ़ लीजिए। मैं बोल देती हूँ मैं नेक्स्ट वीक। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी हाँ अपन अभी आर्द्र ध्यान की बात कर रहे हैं, तो जो कर्मरा निर्जरा के जो भेद है उसमें एक ध्यान भी एक भेद है। हाँ। अपन आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को निर्जरा में कैसे घटित करेंगे? वो निर्जरा तो प्रति समय हो ही रही है, उसमें अशुभ कर्मों का बंद होता है और शुभ ध्यान में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में शुभ कर्मों का बंद होता है। नहीं वो ठीक है कि उनसे निर्जरा हो जाती है, अपने जो कर्मदली के वो हट जाते हैं। हाँ। शुभ ध्यान से, लेकिन आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान से तो और कर्म बनता है ना। हाँ अशुभ कर्म बनते हैं ना, तो फिर उसको निर्जरा में कैसे लिया? नहीं वो तो गुरुदेव के प्रति बहुमान भाव आया है ना, तो उसमें आर्थ ध्यान कैसे बोलेंगे? नहीं वो भी नहीं, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अपन निर्जरा के भेद ले रहे हैं, उसमें ध्यान ले रहे हैं, ध्यान में 4 तरह के ध्यान है, तो आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान को अपन निर्जरा में कैसे घटित करेंगे? अच्छा उसको वैसे नहीं लेना, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को लेना
आर्तरौद्र का स्वरूप बहुत विस्तार से इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इसका त्याग करके और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को अपनाओ। अच्छा, नेगेटिविटी बता के पॉजिटिविटी में चले जाओ। हाँ हाँ, कि नहीं तो स्वरूप पता ही नहीं रहेगा। अर्थ ध्यान किसे कहते हैं? इष्ट का संयोग अर्थ ध्यान है। ये मेरा पेन है, मुझे पसंद है, कोई और ले लेगा तो मुझे क्रोध आएगा, अर्थ ध्यान आएगा, आदि आदि। तो पहले स्वरूप बता दिया अर्थ रौद्र का, फिर उनका त्याग करने का उपदेश है। पर निर्जरा में नहीं लेना था ना, मैं ये पूछ रही। कम नहीं है। निर्जरा का स्वरूप बताने के लिए पहले अर्थ रौद्र का कथन किया गया है शास्त्र में, ठीक। कि इनसे निर्जरा नहीं होगी, कर्म बंधन होगा, त्याग करके उसे अपनाओ। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 3089, पेज नंबर 17। हाँ बोलिए। केवली भगवान की जगन्य अवगाहना 2 हाथ होती है, तो सोचा और असोचा दोनों प्रकार के केवली की जगन्य अवगाहना 7 हाथ की क्यों कही गई है? इस आगम पाठ में ऐसा ध्वनित होता है कि चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले की जगन्य अवगाहना 7 हाथ होती है। 2 हाथ वाले चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं। ये लाइन नहीं समझ में आई। 2 हाथ वाले चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं, कैसे? तभी जो मुक्त होते हैं उनको अवधि ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। कोई मति श्रुत ज्ञान के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कोई मति श्रुत मन पर्यव ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कोई मति श्रुत अवधि मन पर्यव केवल चार, सभी 5 ज्ञानों को स्पर्श करते हैं चरम भाव में। किंतु जिनकी 2 हाथ की अवगाहना होती है वो अवधि ज्ञान को स्पर्श नहीं करते हैं उस भाव में। अच्छा, प्राप्त तो मतलब 2 हाथ वाले सिद्ध हो सकते हैं? हाँ, 2 हाथ जगन्य अवगाहना बताइए ना सिद्धों के, हाँ, हाँ, पूर्व हाँ, भाव के। हाँ, तो 2 हाँ, हाथ वाले सिद्ध होंगे तो उनको अवधि ज्ञान होगा। 7 हाथ वालों को ही अवधि ज्ञान होता है। अच्छा, 2 हाथ वालों को अवधि ज्ञान नहीं होता है। 2 से लेकर 7 पर्यंत, 7 से कुछ कम तक के अवगाहना वाले जीवों को चरम भाव में अवधि ज्ञान नहीं होता है। पहले के भावों में हो सकता है। अच्छा, अच्छी ठीक। बात है। पढ़ रहे हैं क्या ये पूरा? हाँ, नहीं पढ़ रही हूँ पूरा, याद तो नहीं हो रहा है लेकिन पढ़ने की कोशिश बात- कर रही हूँ। बार मतलब बार पढ़ते जाइए। हाँ, वो कल भाव भंग भी बनाए थे, अच्छे लिख सारे हो गए थे भंग भी बहुत अच्छे से। अच्छा अच्छा, हाँ 2-3 बार और बना लीजिए। हाँ, कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छा। समझ में आए। और किसको पढ़ाना भी शुरू कर दीजिए किसी को। आस पास कोई नहीं है भाभी जी, पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ हो गया? हाँ, बहुत कृपा कराई। प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मेरे को प्रश्न नंबर 3373 में डाउट है। हाँ बोलो। इसमें लिखा है कि असंख्यात प्रतर समान होती है, इसका परिमाण संख्या कितनी है? तो जो फर्स्ट है कि अंगुल के असंख्यात भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतनी असंख्यात प्रतर समान होती है, इसको कैसे समझना? अंगुल के असंख्यात में भाग में असत कल्पना से 50,000 हो गई। अपन 50,000 को असंख्यात मान बोलते हैं। असंख्य ही असंख्य प्रकार का होता है, जगन्य असंख्य, फिर 1 अधिक 2 अधिक ऐसे करते करते। तो असत कल्पना से अंगुल के असंख्यात में भाग में 50,000 माने तो 50,000 प्रतरें समान होगी। उसके फिर बाद में घट जाएगी 50,000 प्रतरें, थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, ऐसे समझना। लेकिन तिर्यक लोक में एक रज्जु वाली जो प्रतरें हैं वो संख्या ही है। तो सिर्फ तिर्यक लोक में ही है? हाँ, बाकी सब जगह असंख्यात सहज। ये बुक असंख्यात योजन समझ लो, असंख्यात प्रतरों की है, पेज को प्रतर समझो, इतनी है। तो सभी इतनी प्रतरें एक समान है, फिर इतनी आ गई ऊपर, फिर इतनी। लेकिन तिर्यक लोक आएगा वहां पे इतनी समझो, संख्यात ही है, छोटी है प्रतरें, कम है प्रतरें। वहां 10,000 समझ लो। तिर्यक लोक 1800 योजन का है, उस अपेक्षा से बोल रहे हैं क्या? तिर्यक लोक में जो प्रतरें हैं वो एक रज्जु की है, उतनी प्रतरें सभी वो संख्याति प्रतरें हैं। हाँ, और वो जैसे जैसे नहीं 1800 योजन में तो असंख्य प्रतरें आ जाएंगे। उसमें जो एक रज्जु की जो है वो संख्या ही है, फिर तो बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी ना प्रतरें। नीचे नहीं, पेज नंबर 70 पे जो नक्शा दिया हुआ है
तो हाँ। जहाँ जहाँ पर स्पेस ज्यादा है वहां पर असंख्यात प्रत्यय और जहाँ कम है वहां पर संख्यात है, ऐसे समझना क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ड्राइंग है ना, अब थोड़े मेरे गलत ही बने हुए हैं। ये जितनी ये दिखा ना सीढ़ी जैसे, ये सभी असंख्यात प्रतर समान है नीचे से। फिर एक सीढ़ी कॉर्नर में, वो भी हाँ। देखो समान है, असंख्यात प्रतर समान, ऐसे आती आती। और ये जो एक तिर्यक लोक का बना दिया है ना 1800 योजन का, पूरे 1800 योजन में तो अंगुल के असंख्यात में भाग से ज्यादा आ जाएगी प्रतरें, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रतरें एक रज्जु की बाकी बढ़ती जा रही है, थोड़े थोड़े आकाश प्रदेश बढ़ती जा रही है। वो मध्य की, देख प्रियंका, मध्य की प्रतरें जो एक रज्जु की है, सिर्फ वही, खाली 1800 योजन नहीं समझना, तिर्यक लोक में जो एक रज्जु की प्रतर है वो संख्यात प्रतर है। उसके बाद में बड़ी हो गई, चाहे 10 आकाश प्रदेश भी बड़ी हुई है, एक 1800 नहीं हुआ क्लियर? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोक है पूरा, यहाँ पे सिर्फ तिर्यक लोक में संख्यात, हाँ, ये सब लोग, ये मैंने बना दिया मेरू पर्वत गोल, ये दिख रहा है? हाँ, मेरू पर्वत बना दिया मैंने, तो ये मेरू पर्वत के पास में ये इतनी सी ये प्रतर है, ये पूरा तिर्यक लोक है। ये ड्राइंग मेरा तिर्यक लोक है, ये तो पूरा तिर्यक लोक था पहले बनाया हुआ 1800। अब बीच में मेरू के पास में मैंने 2 लाइन और खींच दी है ना। हाँ, समझ लो, ये इतनी प्रतरें एक रज्जु की है, वो संख्येय है, बाकी सब असंख्यात है। बाकी असंख्यक प्रतरों का बना है दम तक। असंख्यात प्रतर है, लेकिन वो प्रतर है कितनी लंबी चौड़ी वो सब कुछ वर्णन नहीं है ना। है ना, एक रज्जु की है, फिर उत्तरोत्तर बढ़ती गई, एक रज्जु झाजेरा होती गई, 2 रज्जु, 3 रज्जु, 5वें देवलोक के पास 5 रज्जु की हो गई, और घट रही है नीचे 7वें देवलोक, नीचे 7वीं पृथ्वी के पास 7 रज्जु की है प्रतर। फिर असंख्यात प्रतरें समान है, फिर थोड़ी सी घटी, एक साथ नहीं घटती कि तुरंत 1 इंच घट गई, 2 इंच घट गई, वैसे नहीं समझना के लिए, थोड़ी थोड़ी। ठीक है आंटी, थैंक यू। आंटी, हाँ आंटी, हम लोग जब जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बादर होते हैं, बादर जीव होते हैं, वो बाटे बैठा में हमेशा रहते हैं। तो आंटी, जब वो एक से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो हमारे शरीर के भीतर से भी निकलते हैं, तो वो, हाँ तो आंटी, मान लो कि अनंत जीव प्रति समय हमारे शरीर में से गमनागमन कर रहे हैं, तेजस कार्बन शरीर सूक्ष्म है, तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ पे। उनके आत्म प्रदेश निकल रहे हैं आंटी, इतने सूक्ष्म है कि वो हमारे शरीर, औदारिक शरीर से भी आर पार हो रहे हैं। हाँ, औदारिक शरीर, जितने भी पत्थर, पिंड, बड़े बड़े पहाड़ आदि, उनके बीच में से भी तो जा रहे हैं लोग। का एक ही आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर गमनागमन करते हुए जीव नहीं है। हाँ जी। और आंटी, जैसे हम एक जीव में जितने आत्म प्रदेश होते हैं, उतने ही लोक में आकाश प्रदेश है। और आंटी, जितने जीवों के आत्म प्रदेश सबको मिला ले तो वो आलोक का अनंत हो जाएगा। नहीं, फिर भी आलोक के आकाश प्रदेश अधिक है। फिर भी आलोक के आकाश प्रदेश अधिक है। हाँ। अच्छा। और आंटी, आगम में कहीं पे ये उल्लेख है कि कौन सी चीज कौन सा संख्यात्वा है, कौन सा अनंतवा है, ऐसा कहीं पे? हाँ, कुछ एक बातों का तो उल्लेख मिल ही रहा है, सभी का नहीं है, लेकिन कई एक बातों का मिल रहा है। अनुयोग द्वार सूत्र में कुछ एक का बता दिया, आवलिका के असंख्य भाग में कितने, एक आवलिका में कितने समय होते हैं, तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है, ऐसे कुछ बातों का दिया हुआ है। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। डाला पाला का थोड़ा करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। भाभी जी प्रणाम। हाँ, भाभी जी, जो ना जो एक रज्जु की प्रतर है वो मेरू पर्वत के पास होगी। हाँ हाँ। और ऊपर में बढ़ रहा है क्षेत्र और नीचे में घट रहा है। हाँ, नीचे में एक रज्जु से अपने घटाव की तरफ जाएंगे और ऊपर में जाएंगे तो बढ़ाव की तरफ जाए। अगर वहीं से लोगी ना, मेरू पर्वत के पास से लोगी तो दोनों तरफ बढ़ रही है, ऊपर भी बढ़ रही है। एक रज्जु की संख्या आ गई, फिर असंख्य प्रतरें समान आ जाएगी और बढ़ रही है। जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी देखोगी तो छत के भाग पर एक रज्जु की है, और उसके बाद में तो वो तिरछी विस्तृत होती जा रही है ना। एक रज्जु झाजेरी हो गई तो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती गई प्रतरें। अच्छा, वैसे ऊपर भी बढ़ती जा रही है। वैसे ऊपर भी बढ़ती जा रही है। ऊपर 5वें देवलोक की तीसरी रिष्ट प्रतर के बाद में फिर घटाव शुरू हो जाता है, और अधोलोक में घटाव होता ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। तो भाभी जी, फिर तिरछा लोक में सभी प्रतरें समान नहीं है, कई संख्यात योजन है और कई असंख्यात योजन है ना। संख्यात योजन की तो नहीं है, सभी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन की है, लंबी चौड़ी, क्योंकि एक रज्जु में
असंख्यात कोटि योजन होते हैं। तो नहीं, एक रज्जु प्रतरे जो सम्मान है वो कितनी होगी तिरछा लोक में? असंख्य, टोटल तिरछा लोक में असंख्य प्रत्र हैं, उनमें एक रज्जु वाली संख्य प्रत्र हैं, बाकी लोक में सभी जगह असंख्य प्रत्र समान है। ये देखो, ये दिख रहा है ना लोक का नक्शा? हाँ भाभी जी। तो इसमें ये मेरू पर्वत के बाद में ये जहां मैं गोल की हूँ, ये मेरू पर्वत के में संख्यात समान है। इसके बाद में तो बढ़ती गई ना, जो गोल प्रतर एक रज्जु की है, उसके बाद में प्रतरें बढ़ती गई और संख्या भी बढ़ती गई, असंख्य प्रतर। फिर प्रतरें लंबी चौड़ी बढ़ी, तभी तो ये बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार नीचे भी यहाँ से बोलोगी तब तो बढ़ती जा रही है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रत्न पृथ्वी बड़ी हो गई ना, विशेषाधिक। यहाँ एक रज्जु है छत के पास और यहाँ बड़ी है, तो विस्तृत होती जा रही है, प्रतरें बड़ी बड़ी होती जा रही है। यहाँ बड़ी थाली रखो नीचे एकदम, फिर उससे छोटी थालियां, और अगर ऊपर से बात करोगी तो क्या बोलोगी? छोटी थाली, उसके नीचे बड़ी थाली, तो ऐसे बोलो। अच्छा, और एक भाभी जी एक प्रश्न था कि असोचा केवली है जो पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान को स्पर्श करेगा ना? नहीं, सातवें में क्यों जाए, जरूरी नहीं है। नहीं, बोले ना अवधि ज्ञान की प्राप्ति उनको शुभ लेशिया में होती है, तो फिर तो तेजो क्यों? छठे में भी तो शुभ लेशिया है। नहीं, छठे में अशुभ भी तो है ना, फिर अशुभ नहीं आएगी उनको? नहीं, उस वक्त प्राप्ति के समय उनमें शुभ रहेगी। जिस किसी को भी अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, मति शुद्ध भी जब प्राप्त होगा, संकित भी प्राप्त होती है, तो शुभ लेशिया में ही होती है ना। चाहे सात्विक नारी द्रव्य से अशुभ लेशिया है, भाव लेशिया उनकी शुभ होती है, तब संकित आती है। केवल मनपर्य ज्ञान के लिए नियम है कि अप्रमत अवस्था में प्राप्त होती है, अवधि ज्ञान के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। वो तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी में भी आ सकती है। और भाभी जी जो असोचा केवली अनादि मिथ्या दृष्टि और साधी मिथ्या दृष्टि दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना? भी हो सकता है, ऐसा उल्लेख कहीं निषेध नहीं है कि कौन हो। अच्छा, ठीक है। पर भाभी जी होंगे वो सम्यक तो से एकदम वो होंगे, पड़ी वही होनी चाहिए ना, गिरे भी होंगे ना? नहीं, जरूरी नहीं है। तभी वो पहले साधी अनादि कोई भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना। मरुदेवी माता मिथ्या दृष्टि थे। अच्छा, ठीक है। वो असोचा केवली नहीं थी, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि थी ना, तो उसी प्रकार असोचा भी अनादि हो सकते हैं। अच्छा, अनादि और साधी कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाभी जी। आंटी एक डाउट है। है ना, जो अपना लोक है, लोक में सिर्फ एक जगह संख्या प्रतर हैं करके आप फरमा रहे हैं ना? बाकी सब जगह असंख्य है, तो वो सारे जो असंख्य हैं वो समान रूप से असंख्य हैं क्या? ये वाली असंख्य थोड़ा कम है, वो वाली असंख्य थोड़ा ज्यादा है, ऐसा है क्या? नंदी सूत्र की चूर्णी में बस इतना ही उल्लेख है, अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी प्रत्र समान है। अब अंगुल का असंख्यतम भाग पृथ्वी का आदि की अवगाना कितनी बताई गई है? अंगुल के असंख्य, हाँ, और उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा अधिक है, चतुर्थान पर बताइए ना अवगाना, जगह से गुणा अधिक। तो अपन नहीं कर सकते, मात्र इतना ही अपने को भी मिल रहा है चूर्णी में कि सभी प्रत्यय अंगुल के असंख्यत में भाग जितने असंख्यात है। अच्छा, लेकिन वो समान रूप से असंख्य है, ऐसा नहीं, ऐसा अपन पता नहीं समान है कि कम हीनाधिक है, कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी उपलब्ध नहीं है ना। पूर्वों का ज्ञान था तब रहा होगा जरूर ये विषय, अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन है ना, ऐसा कुछ है क्या कि मतलब अगर यहाँ पर जो प्रतर है उसके आगे नीचे अगर फॉर एग्जाम्पल प्रतर बढ़ रही है तो वो कितने बढ़ेगी? अंगुल के ऐसे के भाग बढ़ेगी, ऐसा पता है आप लोगों को? नहीं, कुछ प्रतर कुछ बढ़ेंगे आकाश प्रदेश, वो भी अंगुल का एक आकाश प्रदेश भी बढ़ेगी, तो अंगुल का अंगुष्ठतम भाग हो गया। करेक्ट है। तो मतलब उसमें मतलब संख्या आकाश प्रदेश ही बढ़ेगा या असंख्य आकाश प्रदेश बढ़ जाएंगे उसमें, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, असंख्य नहीं बढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं बढ़े। अच्छा, खाली कुछ कुछ बढ़ेंगे यूं क्या? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके आंटी, थैंक यू। आंटी, नक्शे की क्लास होने वाली है क्या? ये मैसेजेस आ रहे हैं। वो अभी नहीं कर रही है शुरू, थोड़े दिन बाद करेगी तब डाल देंगे। अच्छा, रीडिंग शुरू करें आंटी? हो गए क्वेश्चन? पढ़िए सर। हाँ साहब, ये क्वेश्चन नंबर डबल 3। लोक की चारों दिशाओं के चरमांत में जीव अजीव के
4 into 36 भंग बराबर 144 भंग। प्रश्न नंबर 3374, क्या लोक के पूर्वी चरमांत में जीव है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, अजीव है, अजीव के देश है और अजीव के प्रदेश हैं? उत्तर, पहला, विदिशा में जीव के 27 और अजीव के 11 कुल 38 भंग बताए गए हैं। ऐसा आप लोग पहले से लिख लीजिए। 3330 से 3333 तक विदिशा के प्रश्न चले थे। जब ये पढ़ें तो वो भी तीनों प्रश्न पढ़ लिया करिए। पेंसिल से लिख लीजिए साइड में। 3030 से 3333। उनमें से पूर्व दिशा के चरमांत में एक अनिद्र का देश और रात्रि दिवस रूप काल, ये 2 भंग नहीं होते हैं, अतः पूर्वी चरमांत में 36 भंग पाए जाते हैं। दूसरा, इसी प्रकार लोक की शेष 3 दिशाओं में चरमांत में भी जीव अजीव के 36 भंग पाए जाते हैं, अतः 4 into 36 भंग बराबर 144 भंग। प्रश्न नंबर 3375, लोक की पूर्व आदि चारों दिशाओं में चरमांत में अनिंद्रिय का देश, एक देश और काल क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, प्रथम, केवली समुद्रघात के समय केवली भगवान के आत्मप्रदेश कपटाकार, दूसरा समय आदि अवस्था में भी अनेक तंतुकों में होते हैं, इसलिए। दूसरा, अनिद्रिय का एक देश भंग चरमांत में नहीं पाया जाता है। कोई पेज, हाँ बस 1 मिनट, पेज नंबर 70 खोलिए ड्राइंग। ये देखिए, पूर्व दिशा में इतने चरमांत बनाए ना किनारे में, इन्हें दंतक कह रहे हैं। जो सीढ़ियां जैसे दिख रही है ये दंतक है। तो अनेक दंतक आ गए ना, यहाँ पूर्व दिशा इतनी बड़ी है। कितने दंतक दिख रहे हैं? वो विदिशा 2 साइड में, उसमें 3 4 5 6 7 8 बनाए हुए हैं इस फोटो में। अगर केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश सभी दंतक में चले जाएंगे, तो पूर्व दिशा में एक देश भंग नहीं होगा, बहुत देश भंग होगा। विभाजन हो रहा है, देश का अर्थ है विभाग, विभाजन, खंड, तो अनेक खंड बन जाएंगे, सब दंतकों में जाएंगे। तो 1 मिनट आंख देख के ड्राइंग को ध्यान से कल्पना करिए। सोचिए कि अगर इस समय कोई केवली समुद्घात कर रहे हैं केवली भगवान, तो उनके आत्म प्रदेश इन सभी दंतकों में है, इनके दंतक भरे हुए हैं, इसलिए अनेक देश कहा गया अनंत का। एक देश नहीं पाया जाएगा। विकलेंद्रिय आदि में तो एक देश भी लिया है, क्योंकि देखिए तिर्यक लोक आदि से कोई विकलेंद्रिय या कोई सामान्य मनुष्य है, वो पूर्व दिशा के चरमांत में उत्पन्न हो रहा है, सूक्ष्म एकेंद्रिय या बादर वायु काय के जीव में, तो वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कदाचित एक ही दंतक को स्पर्श कर रहा है, थोड़ी दूर ही उत्पन्न होता है जीव। चरमांत में एकदम जाके किनारे में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जीव चौतरफा फैलता है उत्पन्न होते समय, और आलोक में जाएगा नहीं जीव, थोड़ी दूर उत्पन्न होगा तो उसके आत्म प्रदेश एक चरमांत में भी स्पर्श कर सकते हैं ना, एक दंतक में भी जा सकते हैं। इसलिए एक बेंद्रिय तेंद्रिय आदि में तो एक जीव के एक जीव का एक देश भी बताया चरमांत में, जबकि केवली भगवान मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, केवली समुद्घात ही करते हैं, उस समय अनेक दंतकों में होते हैं। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इस प्रश्न को वापस पेपर में बना के? आंटी, हाँ, अगर हाँ, अपन पूरा लोक लेते हैं, सपोज पूरे लोक में लोक के सारे आकाश प्रदेश लिए, अब कोई जीव केवली समुद्घात कर रहा है और उसके आत्म प्रदेश उतने ही आकाश प्रदेश पे फैला रखे, तो वहां अपन देश कैसे गठित करेंगे? वो सारे प्रदेश हुए ना। वो प्रदेशों को भी अपेक्षा से देश कह रहे हैं ना, देश यानी अंश, तो वो अंश कितना छोटा है? एक प्रदेश जितना है। 2 प्रदेश पर है तो कहेंगे कि वो देश कितना है, तो 2 प्रदेश जितना देश है। नहीं, अपन देश लेते हैं तो प्रदेश शामिल है, लेकिन प्रदेश में देश क्यों ले रहे हैं अपन? प्रदेश में देश नहीं ले रहे हैं, वो देश ही है। हम उस प्रदेश की विवक्षा देश के हिसाब से कर रहे हैं कि वो विभाग कितना छोटा है। एक प्रदेश रूप विभाग है तो उसको देश से भी कह दिया। भगवान महावीर ने इसी अपेक्षा से कथन किया है कि देश छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, प्रदेश तो निश्चित है कि एक आकाश प्रदेश जितना ही होता है प्रदेश, जबकि देश होता है वो एक आकाश प्रदेश जितना, 2 आकाश प्रदेश, यावत संपूर्ण लोक से एक आकाश प्रदेश कम हो तो भी देश ही कहा जाएगा। हाँ वो ठीक है, तो केवली समुद्घात में एक
आकाश प्रदेश पर एक ही आत्म प्रदेश है ना। हाँ, तो एक आकाश प्रदेश पर एक आत्म प्रदेश से अगर 2, 3, 4 समूह रूप होंगे तो उसको अपन देश रूप माने। नहीं कहेंगे, दंतक की बात कर रहे हैं ना अपन, पूर्वी चरमांत के। तो पूर्वी चरमांत में बहुत दंतक है, तो उनके आत्म प्रदेशों के बहुत विभाग हो गए, इसलिए बहुत देश हो गया। ठीक है। मनुष्य शेष जीव तो मारणांतिक समुद्घात में एक दंतक को भी स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन केवली समुद्घात में तो नियमा सभी दंतकों को स्पर्श करेगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? बहुत आंटी? मन में अच्छा। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये केवली भगवान दूसरे समय में जो केवली समुद्घात का दूसरा समय होता है, उसमें ये जितने भी दंतक होते हैं तो उनमें उनके आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश जाते हैं चरमांत में। तो इस हिसाब से मतलब वो सारे दंतकों में जाते हैं, इस हिसाब से बहुत देश लिया है क्या? हाँ, सारे दंतकों में जाते हैं केवली। हाँ, एक अगर वो एक दंतक में जाते हैं तो एक देश लेते हैं, लेकिन एक वो देश। सारे दंतकों में जाते हैं इसलिए उनको बहुत देश लिया है ना। हाँ, अगर मान लो कि अपन सामान्य मनुष्य करे या बेंद्री करे, वो अपन मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो अपने एक देश भी हो सकता है ना। हाँ। क्यों हो सकता है एक देश? क्योंकि अपना तो एक चरमांत के एक भाग में ही जाके वो स्पर्श करेगा ना। नहीं, बहुत में भी जा सकता है, एक में भी जा सकता है। पूर्व की ये चरमांत है, मान लो कि पेज नंबर 70 खोलो वापस ड्राइंग। हाँ। कोई जीव है, यहाँ का ये जीव है, काल करके मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, ये दूर उत्पन्न हो रहा है चरमांत से, लेकिन एक ही दंतक में उसके आत्म प्रदेश गए से, तब क्या कहेंगे? एक देश को स्पर्श कर रहा है। और ये जीव है, ये भी मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, चौड़ाई में ज्यादा फैल रहा है, तो वो बहुत देश है। 2 दंतक को स्पर्श कर लिया तो बहुत देश कहलाएगा। भगवान का कितना सूक्ष्म ज्ञान है, देखो एक एक विषय को ऐसे स्पष्ट किया है कि हूबहू अपन टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वैसे आंखों के सामने आना चाहिए कि लोग खत्म हो रहा है, वहां पे ऐसे है, जीव के आत्म प्रदेश ऐसे गए, स्पष्ट दिखना चाहिए, टीवी स्क्रीन की तरह नजर आना चाहिए। आगम भी शब्द चित्र होते हैं। हाँ आंटी, हाँ तो इसका रीजन यही है ना आंटी कि वो जब केवली समुद्घात करते हैं कि तो उनके पूरे दंतकों में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से उनके बहुत देश लिए हैं। हाँ, क्योंकि सारे दंतकों को स्पर्श कर रहे हैं। हाँ आंटी। ठीक है। उनका एक क्यों नहीं करेगा? बोलो आंटी, बताओ। सारे ही जाएंगे। हाँ बोलो। आंटी वो पूरे लोक में सब दूर फैल रहे हैं उनके आत्म प्रदेश, इसलिए बहुत दंतक आ गए, एक पे नहीं फैल रहा इसलिए। हाँ, वो मारणांतिक समुद्घात करते नहीं है। मारणांतिक समुद्घात में सीध में लेते तो भले ही, और वहां मारणांतिक समुद्घात वो करेंगे ही नहीं, एक इंद्रिय रूप में उत्पन्न ही नहीं होंगे, वो तो मोक्ष में जाएंगे। ठीक, बोलो सुनीता। हाँ भाभी जी, जो मारणांतिक समुद्घात में एक देश को स्पर्श करते हैं तो उनके आत्म प्रदेशों की अवगाहना संकुचित रहती होगी ना उस समय? नहीं नहीं, संकुचित की बात नहीं है, वो तो जितना निकालेंगे दंड। तिर्यक लोक से कोई विकलेंद्रिय कर रहा है समझ लो, तो वो क्या एक दंतक कोई स्पर्श कर रहा है, लोकांत से इतनी दूर उत्पन्न हो रहा है, ये लोकांत से तो पूरी उत्पन्न होगा जाएगा, तो वो ये जा रहा है, सिर्फ एक को स्पर्श किया। अच्छा, बाकी वो ऐसे टेढ़ा होके सीधा होके निकल गया। नहीं, उत्पन्न इसको यहाँ होना है, लोकांत से इतनी दूर उत्पन्न होना है, तो ये गया तो बस थोड़े आत्म प्रदेश एक दंतक को स्पर्श किए, और कोई जीव ऐसे समझना। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए आंटी। हाँ आंटी प्रणाम। आंटी ये नहीं समझ में आया, जैसे अपन ने पहले किया था ना, तो बेंदी में अपने क्या बोले थे बहुत देश के लिए कि एक आकाश प्रदेश पे उसका एक पाँव हो और एक आकाश प्रदेश पे 2 पाँव हो, दूसरा पाँव हो। अब जब मारणांतिक समुद्घात एक आकाश प्रदेश विदिशा में ना, एक दिशा में अपन करे थे ना, चौड़ाई बोलिए, ठीक है। हाँ, एक पर तो अब यहाँ पर जा रही है, बेंद्री भी है, ऐसे एक पाँव भी पड़ा है तो अनेक आकाश प्रदेशों को स्पर्श करेगा, एक को नहीं करेगा। हाँ बोलो। हाँ, अब आंटी जैसे ये डायग्राम बनाया ना, तो यहाँ पर सिर्फ ये इस दंतक को स्पर्श करेगा तो एक देश बोलेंगे, और अगर 2 को स्पर्श कर दिया तो हम बहुत देश बोल देंगे। हाँ, पर आंटी आत्म प्रदेश तो परस्पर संबंध है, उनके बीच में तो गैप पड़ा ही नहीं ना, जैसे हमने वी दिशा में डाला 2 करा तो गैप पड़ गया, यहाँ तो गैप पड़ा ही नहीं ना। नहीं, तो वहां तो शरीर का गैप हुआ ना, यहाँ तो औदारिक शरीर नहीं जा रहा है, सिर्फ तेजस कार्मणी तो जा रहे हैं मारणांतिक समुद्घात में, तो फिर हम उसको बहुत देश बोल देंगे। ऐसा 2 पाँव आए, 2 पाँव आए, इसलिए मैंने कह दिया विदिशा में
एक जीव के बहुत देश है, पांव है। हाँ। यहाँ तो तेजस कार्बन शरीर जा रहा है ना, इसलिए एक देश ही कहा गया उसको। और आंटी ये जो भंग बोल रहे ना कि पूर्वी चरमांत के अंदर अनिंद्रिय के बहुत देश, तो ये केवली समुद्घात के दूसरे समय के है क्या? पहले में तो ऊपर से यहाँ लोक के चरमांत से लोक के चरमांत में जो फैलाते हैं, तो पहले समय के लेंगे आंटी जो कपाट निकालते हैं वो? पहले समय में नहीं होंगे, क्योंकि पहले समय में ऊपर के चरमांत में भी दंतक नहीं है, नीचे के चरमांत में भी दंतक नहीं है। नहीं, हाँ, दूसरे तो समय में बोलते हैं ना आंटी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो फैलाते हैं, तो दूसरे समय के लेंगे क्या? दूसरे समय में फैल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई थोड़ा नीचे कर रहा है, संख्या प्रत्रय समान है, तिर्यक लोक से अढ़ाई द्वीप से जो भी कर रहे हैं असंख्य प्रत्रय समान है, अधोलोक से कोई कर रहा है समझ लो, तो शलीलावती विजय आदि से वो कर सकता है ना, उसके दंतक स्पर्श हो सकता है दूसरे तो समय आंटी में। इसको केवली समुद्घात के चौथे समय से भी घटित करेंगे या सिर्फ दूसरे और छठे समय से घटित? क्यों, दूसरे तीसरे चौथे समय सभी समय में, पांचवें में भी रहेगा ही। सैरन कर रहा है तो कपाट बंथान और तो फैले हुए ही हैं सब जगह। तो आंटी चौथे में तो सिर्फ एक दंत, हर जगह एक एक ही रहेंगे, एक एक आकाश प्रदेश पे, तो भी उसको बहुत बोल देंगे ऐसा? हाँ, बहुत देश है उसके। तभी वो प्रश्न अभी शुरू में भी कोई पूछा था ना ज्योति जी की, एक प्रदेश है तो भी उसे देश कहना है। हाँ, एक आकाश प्रदेश पे तो पूरे दंतक में मिलकर के सब फिर हाँ, एक आक का भी देश कहा है। ठीक है आंटी, कृपा करें। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कमलेश। अनिंद्रिय का एक देश क्यों नहीं ले रहे हैं? केवली समुद्घात की अपेक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? अनिंद्रिय तो वहां जाएंगे नहीं ना, बाकी जीव तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा चरमांत में जा सकते हैं। नहीं, लेकिन जो पूरे लोक को भर देते हैं ना केवली समुद्घात में, तो वहां तक नहीं जाते हैं। तो वहां जाते हैं, इसीलिए बहुत देश हो गए ना दंतक की अपेक्षा, बहुत दंतक है चरमांत में। तो अच्छा, लेकिन ऊर्ध्व चरमांत में नहीं लिया और अधो चरमांत में नहीं लिया? ऊर्ध्व चरमांत में नहीं लेंगे क्योंकि एक प्रतर ऐसी है ना, एकदम ये आ गई चरमांत, दंतक नहीं है, ये लोग खत्म हो रहा है, ये अंतिम प्रतर है। तो इसमें दंतक नीचे भी है, दंतक नहीं होने से नहीं होगा। दंतक नहीं होने से बहुत देश नहीं आएगा, यहाँ एक देश भी नहीं आएगा है, एक देश भी नहीं आएगा। एक देश आएगा, कहा है ना, अनिंद्रिय के बहुत, अनिंद्रिय के बहुत देश। ऊर्ध्व चरमांत की अपनी बात चल गई थी ना पहले। नहीं, ये तो अब आएगा ना। अच्छा, अब आएगा क्या? हाँ, हुआ क्लियर कमलेश? आप करवाइए, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है अभी तक ऊर्ध्व चरमांत वाला। अच्छा, अभी ऊर्ध्व चरमांत का आएगा तब पढ़ लेना। हाँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कुसुम भाई। भाभी जी, यही मानना क्या एक दंतक पर एक ही प्रदेश रहेगा, ऐसे ही मानना? केवली समुद्घात के समय तो एक ही प्रदेश रहेगा, बाकी मारणांतिक समुद्घात में तो बहुत प्रदेश रहेंगे। जो जीव मारणांतिक समुद्घात से दंतक में जाएंगे आत्म प्रदेश बहुत रहेंगे। तो भाभी जी वो एक दंतक में प्रतर तो संख्यात असंख्यात दोनों ही होगी ना, एक दंतक पर एक ही रहेगा पूरे दंतक में, चाहे प्रतर संख्यात असंख्यात कितनी भी तो। उसे एक देश ही मान लिया है पूरा, क्योंकि एक ही विभाग, मेरी अंगुली इतनी मोटी है तो ये तो असंख्य प्रतरों को स्पर्श कर रही है ना, असंख्य प्रतर तो इसमें आ गई, तो इसे एक ही अंगुली मान रहे हैं ना। उसी प्रकार अच्छा प्रश्न है कुसुम भाई, ये प्रतर ये दंतक समझ लो असंख्य प्रतरों का है, तो उसमें तो असंख्य आत्म प्रदेश गए ही हैं, अनिंद्रिय के गए, और अपने कोई मारणांतिक समुद्घात कर रहा है उसके भी मान लो पूरे दंतक जितने मोटे नहीं भी फैल रहा है, कम भी फैल रहा है, तो असंख्य प्रदेशों प्रतरों जितना तो मोटा जीव होता ही है, उसको एक मान लिया गया, एक ही विभाग। एक ही विभाग, हाँ, जैसे एक मान ली गई है वैसे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शकुंतला जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, समुद्घात केवल भगवान कितने समय तक, मतलब 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय लग रहे हैं समुद्घात करते करते, तो 1 प्रदेश 2 प्रदेश असंख्यात होते हैं ना, तो इसको टाइम, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न नहीं समझे, वापस बोलेंगे? अभी केवली है या बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पचेंद्रिय जीव समुद्घात करता है मरणांतिक, हाँ,
तो वो जब ये जीव एक समय में, वो पहले तो वहां पे जाता है जीव, फिर वो ऊपर इसमें रज्जु गति में जाता है, ऐसे जाते जाते कितने समय लगता है उसको? एक समय, 2 समय, 3 समय। हाँ तो ये अच्छा, आत्म प्रदेश कितना? नहीं, उस क्षेत्र को वो पूरा भरता जाएगा। पहले जैसे मान लो कोई जीव को मारणांतिक समुद्घात, ये ब्लू पेन के पास उत्पन्न होना है, ये रेड जीव को, तो ये अपने शरीर से आत्म प्रदेश निकालकर उसका तांता जाएगा, ब्लू तक टच हो जाएगा और निकलेगा। रिजु गति से जा रहा है तब तो सीधा जाता जाएगा, जब तक आहार ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो निकलते रहेंगे। असंख्य समय का अंतर, 2, 3, 4 समय में पूरे अंतर मुहूर्त का काल बताया मारणांतिक समुद्घात का। फिर अगर वक्र गति से जा रहा है तो पहले समय में यहाँ तक आए, दूसरे समय में ये ब्लू पेन यहाँ तक आए, तीसरे समय में उत्पन्न यहाँ होना है, फिर और ये जो पहले समय वाले आत्म प्रदेश दूसरे समय में इधर आए, दूसरे निकल के पहले समय को भर दिए, ऐसे जाके वहां उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा जीव है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे तिरछा, हाँ तिरछा भी जानता है। तिरछे स्थान पे उत्पन्न होना होगा तो आत्म प्रदेश फिर तिरछे ही निकलेंगे ना, तिरछे निकलेंगे सीधे, वो सीधे गति करके फिर मोड़ ले लेते हैं, उसको मोड़ गति बोलते हैं। अच्छा, मोड़ गति बोलते हैं। और एक और दंडक या दंतक, ये समझ में नहीं आया। ये जो ग्रीन पेज नंबर 70 खोल के देखिए ड्राइंग। हाँ देखा है मैंने। ये जो किनारे में निकले हुए हैं ना, ऐसे इन्हें दंतक कहते हैं। अच्छा, ये चारों ईशान कोण ने बनाया हुआ है जो, हाँ सभी बने हुए ना, चारों तरफ किनारे निकले हुए सभी के जैसे, हाँ, उसे हाँ, दंतक भी कहते हैं, निष्कुट भी कहते हैं। कई किताबों में निष्कुट शब्द मिलता है। यही समझ में नहीं आ रहा था। ये आ गया ना समझ में, किनारे जो निकले हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, बहुत बहुत कृपा करें। कृपा आप लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते रहिए, आ जाएगा समझ में ये। सपना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी, हर जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। कोई मारणांतिक समुद्घात से जाते हैं, कोई बंदूक की गोली की तरह असमोया मरण जिसे कहते हैं वैसे जाते हैं। पूरे आत्म प्रदेश एक साथ निकल जाते हैं, कोई धीरे धीरे निकाल के जाते हैं। ये वर्णन क्लास में बहुत बार चल चुका है ना, डेट बता देना ना श्वेता, मारणांतिक समुद्घात का। हाँ मोहिनी जी बोलिए। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3374 है ना, उसमें जैसे 2 भंग बोल रहे हैं, पूर्व दिशा में नहीं पाए जाएंगे, अनेन्द्रिय और रात्रि दिवस रूप काल, इसको थोड़ा समझा दीजिए ना आंटी। ये अभी यही बता रही थी ना कि अनिंद्रिय का एक देश नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत दंतक है। केवली समुद्घात करेंगे तो उनके आत्म प्रदेश सभी दंतक में चले जाएंगे ना, पूर्व दिशा में। अच्छा, इसलिए बहुत देश होगा, एक देश नहीं होगा। बाकी जो अकेवली जीव है, यानी जो भी छद्मस जीव है, वहां अगर मारणांतिक समुद्घात से जा रहे हैं तो वो एक दंतक को भी स्पर्श कर सकते हैं, तो उनका एक देश संभव है। अच्छा, सिर्फ केवली में बहुत देश, बाकी छद्मस में एक देश। एक देश और बहुत देश दोनों बात हो सकती है। ओके आंटी, क्लियर हो गया। और वहां काल नहीं है, चांद सूर्य सिर्फ 2.5 द्वीप में ही गति करते हैं, तो रात्रि दिवस तो प्रमाण काल 2.5 द्वीप में ही है। पूर्वी दिशा के चरमांत में, लोकांत में तो होंगे नहीं, चंद्र सूर्य की गति नहीं है, इसलिए वहां काल नहीं है, तो काल का भेद नहीं लिया है। अच्छा, रात्रि दिवस माने चंद्र सूर्य ज्योतिषी देव के अपेक्षा। चंद्र सूर्य गति करते हैं, वहीं पर रात्रि दिवस रूप काल होता है। 2.5 द्वीप के बाहर चंद्र सूर्य गति नहीं करते हैं, स्थिर है, तो वहां रात दिन नहीं है, हमेशा एक जैसा ही काल रहता है, संध्या के जैसे। इसलिए ये 2 भेद कर दिए, 2 भंग कम किए। ओके आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ, 3375 वापस पढ़ लीजिए ना। 3375 प्रश्न, लोक की पूर्व आदि चारों दिशाओं में चरमांत में अन्य इंद्रिय का एक देश और काल क्यों नहीं पाया जाता? उत्तर, पहला, केवली समुद्रघात के समय केवली भगवान के आत्म प्रदेश कप्पाकार, दूसरा समय आदि अवस्थाओं में भी अनेक दंतकों में होते हैं, इसलिए। 2 नंबर, अन्य इंद्रिय का एक देश भंग चरमांत में नहीं पाया जाता है, तथा तीसरा, रात्रि दिवस रूप प्रमाण 2.5 द्वीप में ही होता है,
इसलिए काल भी नहीं पाया जाता है। हो गया सबका क्लियर? सुरेंद्र बाबू, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये विषय पूरा क्लियर हो रहा है अच्छी तरह? सुमन हो रहा? स्नेहा जी, स्नेहा देवड़ा और कौन? सबके क्लियर हो गया ये वाला? किसी को कुछ कोई डाउट है किसी का? ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 3376, लोक में पूर्व आदि चारों दिशाओं में चरमांत में जीव के देश और प्रदेश हैं, किंतु जीव नहीं है, क्यों? उत्तर, इन चारों दिशाओं के चरमांत की चौड़ाई एक आकाश प्रदेश है, वहां असंख्य प्रदेश अवगाही जीव समा नहीं सकता है, इसलिए कहा जा गया है कि वहां जीव नहीं है। प्रश्न 3377, लोक के पूर्व आदि चारों दिशाओं में चरमांत में एक इंद्री का एक देश और बहुत देश भंग पाया जाता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रश्न पहला, लोकांत में थोड़ी दूर एकेंद्र में उत्पन्न होने वाला बेंद्र जीव मानसिक समुद्रघात के द्वारा जब तक दंतक को स्पर्श करता है तब तक एक देश भंग होता है। दूसरा, जब दो आदि दंतकों को स्पर्श करता है तब बहुत देश भंग होता है। प्रश्न 3378, जीव के ऊर्ध्व चरमांत से थोड़ी दूर क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, जीव असंख्यात आकाश प्रदेश को वहन करके रहता है, इसलिए लोक के ऊर्ध्व चरमांत में थोड़ी दूर उत्पन्न होकर चरमांत को स्पर्श करता है। प्रश्न 3379, लोक के पूर्व आदि चारों दिशाओं के चरमांत में अजीव के बहुत देश और प्रदेश के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, लोक के पूर्व आदि दिशाओं का चरमांत एक आकाश प्रदेश रूप है। दूसरा, दिशाओं के चरमांत में आकाश प्रदेशों की वृद्धि हानि होने से वह स्थान विषम है, यानी वहां अनेक दंतक है, इसलिए। तीसरा, चारों दिशाओं के चरमांत में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशतिकाय और पूर्वास्तिकाय के बहुत देश और बहुत प्रदेश होते हैं, काल नहीं है। ठीक है, धर्मास्तिकाय का कितने देश आएगा पूर्व दिशा के चरमांत में? जितने दंतक है। ड्राइंग खोलते जाइए पेज 70। जैसे अपन ने अभी अनिंद्रिय की बात की, तो सभी दंतकों में धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं। वो प्रदेश की अपेक्षा भी कहे जाएंगे बहुत प्रदेश है, और देश की अपेक्षा भी बहुत देश हो जाएंगे, क्योंकि सभी चरमांतों में सभी दंतकों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय है। जीवास्तिकाय के भी देश प्रदेश हैं। अभी जीवास्तिकाय के तो 6 काय की अपेक्षा विवक्षा हो गई, किंतु काल नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए सब अपने मन में 3379। आंटी पर तिर्यक लोक में तो काल होंगे ना आंटी? तिर्यक लोक के पूर्व के चरमांत में काल है। अभी तिर्यक लोक की बात नहीं कर रहे हैं ना, या लोक की बात, संपूर्ण लोक के। तिर्यक लोक के चरमांत में भी काल नहीं आएगा, क्योंकि स्वयंपुरमण समुद्र है चारों तरफ में पूर्वादि दिशाओं में, वहां अड़क व्यवहार काल है नहीं, चंद्र सूर्य गति नहीं करते हैं। तो तिर्यक लोक के अंत में भी काल नहीं, एंड में पूर्वादि चारों दिशाओं में नहीं है अंत में। सबको एक बार भाग 1 का प्रश्न नंबर 1390 श्रेया, आपका प्रश्न था ना, खोलिए 1390, प्रमाण लिख लीजिए उसमें। प्रियंका जी तब तक आप पूछ लीजिए। आंटी, हाँ आंटी एक डाउट है। हाँ, जैसे स्कंद में अगर एक प्रदेश भी कम हो तो उसको भी देश ही बोला जाएगा ना? हाँ हाँ। तो फिर वहां पर जब बहुत देश ले रहे अपन, तो फिर वहां बहुत प्रदेश का कथन क्यों करते हैं? देश की अपेक्षा जब प्रदेश भी, तो देश चाहे एक प्रदेश रूप हो चाहे 2 प्रदेश रूप हो, जब देश शब्द से व्याख्या करेंगे तो वही प्रदेश देश कहलाता है। देश शब्द का अर्थ क्या है? अंश, विभाग। तो विभाग छोटा से छोटा हो तो एक प्रदेश रूप भी हो सकता है,
यावत संपूर्ण स्कंद में एक प्रदेश कम तक भी हो सकता है। तो नहीं आंटी, अपन बहुत देश तो बोल ही रहे, तो बहुत प्रदेश उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाएगा ना। हाँ, वो बताना, भगवान को बताना था यहाँ कि देश कैसे बना, प्रदेशों से बना। प्रश्न उठता नहीं तो अपन ही प्रश्न करते, देश कैसे बना? प्रदेश है तभी देश बना। साड़ी में तंतु है तभी तो एक तंतु भी साड़ी से कम कर दो, छोटा से छोटा भाग एक तंतु कम करो, तो भी वो देश स्कंद नहीं कहलाएगा, देश कहलाएगा। देश कहलाएगा। और एक स्कंद की बात करो तो कितना, इस साड़ी का कितना अंश है? ये साड़ी का देश है। देश रूप से पूछ रही हूँ मैं प्रश्न तुमको। वो साड़ी का एक तंतु क्या है, देश है या प्रदेश है? तो जवाब दोगे प्रदेश है। क्या सबसे छोटा है? तो हाँ, वो प्रदेश भी है और वो देश भी है, छोटा अंश है उसका। नहीं आंटी, जो प्रदेश है वो देश कैसे हो सकता है? बस प्रदेश को भगवान ने देश अपेक्षा से, इसी अपेक्षा से किया है। प्रदेशों से ही देश बनता है, इसलिए प्रदेशों को कहीं नहीं छोड़ा। स्कंद की भी बोलेंगे, धर्मास्तिकाय का स्कंद है, प्रदेश है। लोक में धर्मास्तिकाय का क्या है? स्कंद है, प्रदेश है। लोक की बात करोगी तो ऐसे जवाब दोगे। अब पूछोगे कि बनारस में धर्मास्तिकाय का क्या है? धर्मास्तिकाय का देश है, प्रदेश है। तो प्रदेश को नहीं छोड़ते हुए ही भगवान ने भंग बनाए, क्योंकि नींव और मूल कारण तो प्रदेश ही है ना, चाहे स्कंद का हो चाहे देश का हो। इसलिए उसको कथन की शैली है क्या, देश और प्रदेश दोनों बोलना? बोलना शैली समझना। और शैली का हेतु भगवान की खाली शैली नहीं होती, कारण होता है उसमें कुछ ना कुछ। क्योंकि प्रदेशों के कारण देश बना, इसलिए प्रदेशों को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें है ना 1390 पढ़िए। श्रेया जी प्रमाण लिख लीजिएगा। हाँ पढ़िए। क्या देव प्रयोग क्षेत्रों में कभी अंधकार होता है? उत्तर, श्रीमद थानांग सूत्र में 3 वर्णन है कि देवलोक में 3 कारणों से अंधकार। सूत्र ठान 3, उद्देश्य 1, वही ऐड कराना था वही। अच्छा, उद्देश्य 1, गाथा 66। फिर वही कारण है, वो प्रमाण चाहिए था ना, गाथा नंबर श्रेया जी पूछ रहे थे। अब देखो किसी संस्था के प्रकाशन में 66वीं गाथा हो सकती है। गाथा का क्रमांक कभी कभी अन्य संस्थाओं में अलग अलग भी हो जाता है, 67, 68 भी हो सकता है। पढ़ी आंटी इस गाथा में खाली निर्वाण कल्याणक का है कि बाकी दीक्षा वगैरह सबका भी वर्णन है कि सभी कल्याणकों पे होता है? नहीं, ये 3 का वर्णन है खाली। 3 किस किस का आंटी? अच्छा, ये 3 देवलोक प्रकार की बात। तो कल्याणक सिर्फ तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के समय वाला ही लेंगे, जन्म का दिन का कुछ वर्णन नहीं है ना? उस वक्त तो उद्योत होगा नरकावासों में और तिर्यक लोक में, जहाँ अंधकार रहता है, रात्रि में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो उस समय तिर्यक लोक प्रकाशित हो जाता है और अधोलोक नरकावास प्रकाशित होते हैं। वहां तो ऑलरेडी प्रकाश है, तो उसकी विवक्षा ही नहीं है। प्रकाश में प्रकाश, अंधकार होना वहां के लिए बड़ी बात है ना। जहाँ सदैव उजाला रहता है वहां अंधकार कब हो रहा है? इन 3 कारणों से हो रहा है। बाकी और कोई कल्याणक पे वहां अंधकार नहीं होगा, ऐसा समझे ना आंटी? नहीं, ठीक है। प्रणाम सर। हाँ, लिख लिए प्रमाण? हाँ, प्रमाण मैंने लिख लिया। और जैसे ये कहना भी अंधकार जो हो रहा है, कल्याणकों का आपने विवेचन किया था, तो कल्याणकों में जैसे एक तीर्थंकर की जगह 4 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष जा सकता है, तो उस अपेक्षा से कल्याणकों का है, या जो 5 कल्याणक है उस अपेक्षा से कल्याणकों का है? नहीं, ये जो लोक में, देवलोक में अंधकार का, हाँ, किस एक ही बात है। चाहे एक का हो तो भी होगा और एक साथ जाएंगे तो भी एक साथ ही उद्योत हो जाएगा। बात ये हुई कि अभी वापस मैं उसके बाद आपसे बात होने के बाद फिर मैंने दर्शन किए थे महाराज साहब से, तो वहां कहीं और डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने भी यही कहा। तो फिर है ना, मैंने कहा था कल्याणक को, तो बोले कि जैसे 4 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष गए तो उनको कल्याणकों का, या जो 5 कल्याणक है उस समय की बात है? नहीं, कल्याणकों इसका है मतलब 4 एक साथ चले जाए तो। तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के समय शब्द दिया है वहां पर, देखिए 1390 में। हाँ, मतलब देव प्रयोग क्षेत्रों में कभी अंधकार होता है,
श्रीमद् ठाणांग सूत्र स्थान 3 में वर्णन है कि देवलोक में 3 कारणों से भगवान के निर्वाण के समय। अब पूरा पढ़िए ना, ठाण 3 उद्देश्य 1 गाथा नंबर 66। ठाण 3 उद्देश्य 1 गाथा नंबर 66 में है कि तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के समय। अच्छा, तो अदर कल्याणक नहीं होकर के सिर्फ निर्वाण के समय का निर्वाण बताया गया, वही कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी फिर बात हुई थी, उन्होंने पता नहीं उस समय खुद ने ही वो कल्याणक की बात की, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बात ये हुई थी कि जैसे वो जो तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती के रत्न पहले प्राप्त होता है या तेला पहले करते हैं? तो मैंने कहा पहले तेला करते हैं, जो तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों होते हैं उनको तेले की जरूरत नहीं होती है। तो फिर बोला कि ये ऐसा प्रमाण कहीं भी नहीं है कि पहले तेला करना होता है फिर ही रत्न उत्पन्न होता है। मैंने कहा सुना तो यही है, प्रमाण मुझे नहीं मालूम। नहीं, उत्पन्न तो वैसे पहले ही होते हैं, पहले तेला नहीं करते हैं। मगध आदि जीतने जाते हैं ना, 13 तेले उस वक्त करते हैं। रत्न तो बिना तेले के प्राप्त हो रहे हैं, पुण्योदय होता है। हाँ हाँ, बिना तेले के प्राप्त होते हैं। बाद में दिग्विजय के समय जब 6 खंड जीतने जाते हैं, उस समय उनको देवों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तेला करना पड़ता है, और तीर्थंकर चक्रवर्ती को नहीं करना पड़ता है। वो उस तरफ उद्दिष्ट करते हैं, दृष्टि करते हैं, मन में सोचते हैं, वो आ जाता है देव। खाली देवों पर विजय प्राप्त करने के लिए तेला करना पड़ता है, देवों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो देव स्थान है, जो जितने भी तीर्थ है, 3 तीर्थ है, चूलिमन पर्वत पर अपना आधिपत्य करना है, विद्याधरों पर भी आधिपत्य करने के लिए वहां भी तेला करते हैं, और खंड प्रपात और त्यम्बेश्वर गुफा को खोलने के लिए तेला करते हैं, तो वो सब देवाधिष्ठित स्थान है। तो फिर वासुदेव के रत्न पहले प्रकट होता है कैसे? हाँ, वासुदेव भी तो उनको मारते हैं उसी वक्त, पहले सुदर्शन चक्र आ जाता है उनके पास। तो कृष्ण भगवान ने पहले ना जब युद्ध करते हैं प्रति वासुदेव के साथ में, प्रति वासुदेव का पुण्य समाप्त होने वाला होता है, तब वो चक्र घूमकर वासुदेव की परिक्रमा कर वही चक्र आ जाता है, उसी से मारते हैं उनको। नहीं, तो जैसे कृष्ण वासुदेव के पहले तेला किया था, बाद में रत्न उत्पन्न हुआ या पहले रत्न उत्पन्न हुआ था? नहीं, पहले तेला नहीं करना, रत्नों के लिए तेला नहीं करते हैं। रत्न पुण्य आ जाते हैं, जीतने जाते हैं तब तेला करते हैं। अच्छा, इनके वासुदेव के तो तेला कोई, जब अब भाई चाहिए तब तेला किया वो लगा, बाकी उनके कोई नियम नहीं है। चक्रवर्तियों को तो 13 तेले करने ही पड़ते हैं 13 स्थान पर। पढ़िए, हो गया? हाँ, हो गया, पढ़िए। लोक के ऊर्ध्व अर्धलोक के ऊपर के चर्मांत में जीव अजीव के 28 भंग। प्रश्न 3380, लोक का ऊर्ध्व चर्मांत किसे कहते हैं? उत्तर, लोक के सबसे ऊपर की एक प्रतर को लोक का ऊर्ध्व चर्मांत कहते हैं। नोट, लोक के सबसे नीचे की एक प्रतर को लोक का अधो चर्मांत कहते हैं। रत्न प्रभा यावत ईशत प्राघा के ऊपर और नीचे के चर्मांत भी एक एक प्रतर के ही होते हैं। प्रश्न नंबर 3381, लोक के ऊर्ध्व चर्मांत में जीव नहीं है, क्यों? उत्तर, पहला, लोक का ऊर्ध्व चर्मांत एक प्रतर रूप है। दूसरा, एक प्रतर में जीव समा नहीं सकता, इसलिए वहां जीव नहीं है। किंतु तीसरा, जीव के देश और प्रदेश हैं। प्रश्न 3382, लोक के ऊर्ध्व चर्मांत में जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? चिंतन करो, ये लोक का ऊर्ध्व चर्मांत है, ये जीव जा रहा है, वहां पे उत्पन्न होना है, तो एक प्रतर में तो जीव समा नहीं सकता है। ये थोड़ी दूर मैंने पेन रख दिया इस पेपर से, देखिए यहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये पेन खत्म हो रहा है वहां, और उनके आत्म प्रदेश यहाँ भी पहुंच रहे हैं, तो देश भी है उनके, और देश और प्रदेश भी कहे जाते हैं। क्लियर हुआ सबका? 1 मिनट सब चिंतन कर लीजिए, ये विषय एक बार कठिन लगेगा, ध्यान से समझ लीजिए, फिर रुचिकर लगने लग जाएगा कि भगवान महावीर ने कितनी सूक्ष्म बातें बताई है कि ऊर्ध्व चर्मांत में जीव नहीं है, देश है तो क्यों है? आज बेंद्रे का देश है। जवाब दीजिए, कोई एक हैंड रेस करिएगा और बताइएगा कि ये बेंद्रे जीव है। मेरे पेन जो है सामान लीजिए, इसका कितने देश बताए जाएंगे? बेंद्रे जीव यहाँ होते नहीं है, खाली तिर्यक लोक से संबंधित पर्वतों में ही या तिर्यक लोक में ही है, उनके समुद्रों में और उसमें। तो इसमें जो उत्पन्न हो रहा है वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही बेंद्री जीव कहलाएगा।
एक बेंद्रे के कितने देश होंगे ऊर्ध्व चरमांत में? कोई हैंड रेस करके जवाब दीजिए, नयों में से कोई दीजिएगा। हाँ बोलिए अनीता जी, बोलिए। ये बेंद्रे जीव है। एक देश, बेंद्रे का एक देश। क्यों बहुत देश क्यों नहीं अनीता जी? क्योंकि मानांतिक समुद्र करके वो एक ही उसमें जाएगा। नहीं, दंतक है। अगर यहाँ पूर्वी हाँ चरमांत जी। में तो यहाँ तो अपन बहुत देश भी बोल सकते हैं। दो दंतक में चला जाएगा तो बहुत देश। ये देखिए आया है ना 3377 में, देखिए .2। हाँ जी, जब दो आदि दंतकों को स्पर्श करता है तब बहुदेश भंग होता है। हाँ जी, से कोई ऐसे एक दंतक में जाएगा तो एक देश कहलाएगा। तो ऊपर हाँ जी। दंतक, ये तो एकदम सीधा है, ऐसे ये प्रतर है पूरी। तो यहाँ तक नहीं होने से ऊर्ध्व चरमांत में, और इसी प्रकार अधो चरमांत सातवीं नार्की एकदम नीचे का, वहां भी दंतक में, दंतक खाली चारों दिशाओं में होंगे, ऊपर और नीचे नहीं होने से एक जीव का एक देश ही होगा, बहुदेश। हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न 3382, लोक के ऊर्ध्व चरमांत में जीव वस्तु के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, लोक के ऊर्ध्व चरमांत में जीव के 18 भंग होते हैं, 9 देश के और 9 प्रदेश के। यथा द्वीप संयोगी 1 भंग, त्रिसंयोगी 8 भंग, बराबर 9 देश के प्लस 9 प्रदेश के और अजीव के 10 भेद, कुल 28 भंग पाए जाते हैं। नोट, लोक के ऊर्ध्व चरमांत में असंयोगी भंग नहीं होता है क्योंकि वहाँ एकेंद्रीय और अनिंद्रिय दोनों के देश प्रदेश हैं। अब ऊर्ध्व चरमांत है, ये पूरा एक रज्जु का है। जैसे तिर्यक लोक एक रज्जु का है ना, लंबी चौड़ी प्रतर, ये मैं चौकोर बता रही हूँ, गोल समझना इसको। तो इसमें एक रज्जु वाले में सिद्ध भगवान तो कितने में? सिर्फ 45 लाख योजन के क्षेत्र में, 2.5 द्वीप के ऊपर ही सिद्ध भगवान है ना। तो लेकिन ऊर्ध्व चरमांत को स्पर्श तो की, यहाँ नहीं समझना कि पूरे ऊर्ध्व चरमांत में सिद्ध भगवान है। एकेंद्रिय तो पूरे ऊर्ध्व चरमांत में है, लोक का एक भी आकाश प्रदेश खाली नहीं है सूक्ष्म जीवों से। जबकि अनिंद्रिय 45 लाख योजन में है, तो भी कहा गया है असंयोगी नहीं बनेगा, वहां अनिंद्रिय भी बहुत ऐसा देव स्पर्श किए हुए, एकेंद्रिय और अनिंद्रिय के देश प्रदेश बहुत रहते हैं। हाँ बोलो स्नेहल। हाँ बोलो श्वेता। आंटी आप बताए ना, जैसे कि ये ऊपर का चरमांत है और यहाँ पे जीव का उत्पत्ति क्षेत्र, ये पैन की टिप पे अब जीव मानांतिक समुद्घात प्रथम बार करके लेके जा रहा है, तो आंटी इस उत्पत्ति स्थान तक ही आत्म प्रदेश फैला रहे हैं, तो वो आत्म प्रदेश फिर इसको कैसे टच करेंगे? यहाँ तक ही तो जाना है आत्म प्रदेशों को। नहीं, तो आत्म प्रदेश एक खाली चारों तरफ फैलते हैं उत्पत्ति स्थान में। आके जीव यहाँ उत्पन्न हो रहा है टिप के पास में, तो सोचो चारों तरफ फैल रहे हैं। वैसे भी फैल रहे हैं। उत्पन्न नहीं हुआ, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तो मारणांतिक समुद्घात ही कर रहा है ना। उत्पन्न करा देंगे तो बेंद्री का जीव कहलाएगा ही नहीं। नहीं, तो मारणांतिक समुद्घात कहाँ करेगा? उत्पत्ति स्थान तक ही तो करेगा। हाँ, ये तो उसका यहाँ तक बेंद्री का, हाँ, तो उत्पत्ति स्थान तक वो आके कर रहा है, आत्म प्रदेश फैल रहे हैं वहां तक, चरमांत को स्पर्श कर रहे हैं, लोक आ गया, इसलिए फैल नहीं पा। मतलब मारणांतिक समुद्घात में भी उत्पत्ति स्थान के भी आजू बाजू में और फैल जाते हैं, ले जाते हैं। उत्पत्ति स्थान तक ही फैलेंगे। तो उत्पत्ति स्थान तो इतना दूर है तो भी ऊपर तक फैल जाएंगे फिर। हाँ, तो चारों तरफ उसको ऊपर ही टच करके उत्पन्न होना है। किसी जीव को यहाँ उत्पन्न होना है तो एकदम चरमांत वहां तो जाएगा नहीं, कि फैलेगा कैसे? उसके आगे फैलने का नहीं ना, चौतरफा फैलता है जीव। तो ये उत्पत्ति स्थान तो ऊपर को टच किया हुआ नहीं है ना, ये तो नीचे की प्रतरों में समझेंगे कि उत्पत्ति स्थान भी टच किया हुआ समझेंगे। तो उसकी मोटाई भी जीव की अनेक प्रतरों की होती है, एक प्रतर मोटाई में नहीं होगी। ये टिप है, तो टिप मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ उत्पन्न होना है तो उसके आत्म प्रदेश ऊपर तक भी जाएंगे। अच्छा, और उत्पत्ति स्थान आंटी इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसा समझो ना? इसको टच नहीं कर रहा है ना, टच कर रहा है। अच्छा, हाँ, दूर उत्पन्न हो रहा है तो उत्पत्ति स्थान टच कर रहा है। उत्पन्न हो जाएगा तो ऊपर की प्रतर को तो टच करेगा ही। ये सूक्ष्म जीव या बादर वायुकाय का कोई जीव आके उत्पन्न हो रहा है, इसको एकदम यहाँ चरमांत में ऊपर उत्पन्न होना है, तो तुरंत आके खाली वही उत्पन्न नहीं होगा, फिर उसको वहां फैलने की जगह नहीं रहेगी ना ऊंचाई में, क्योंकि लोक आ गया। इसलिए जो फैलना है तो थोड़ी नीचे उत्पन्न हुआ, थोड़ी नीचे आत्म प्रदेश आएंगे तो वो पूरे को स्पर्श कर लेंगे। ठीक है, बोलो प्रियंका। आंटी, एक प्रतर में जीव नहीं समा सकता, तो क्या एक प्रतर एक आकाश प्रदेश जितनी ही है क्या? हाँ, एक आकाश प्रदेश मोटी है। अच्छा, ठीक है।
और आंटी क्या बोलते हैं अभी आप क्या फरमाए थे कि लोक के बाहर वो नहीं चरमांत में बेंद्रीय तेंद्रीय जीव उत्पन्न नहीं होते, एकेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। वो जो ईशक प्राक भरा पृथ्वी है उसमें खाली उसकी अपेक्षा ही फरमाए थे ना आप? नहीं क्यों, उसमें तो पृथ्वी का एक जीव, बाकी संपूर्ण लोक में सूक्ष्म जीव है ना। तो हाँ। बेंद्रीय सूक्ष्म पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? बेंद्रीय कहलाएंगे ना, बेंद्रीय का जीव। हाँ उस अपेक्षा से। बाकी वहां तो विकलेंद्रीय है नहीं। हाँ वहाँ नहीं है। हाँ, तो विकलेंद्रीय जो आप जो फरमा रहे हैं वो ईशक प्राक भरा पृथ्वी की अपेक्षा ही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव आकर उत्पन्न होगा। पृथ्वी से तो देशों 1 योजन दूर आलोक है। हाँ, ये लोक का अंत आया, तो ये ईशक प्राक भरा पृथ्वी तो ये हो गई मेरे हाथ के पास। यहाँ से देशों 1 योजन दूर है ना पृथ्वी। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। वो जो आप बोल रहे हैं कि चरमांत में उत्पन्न होगा नहीं, इसका यही मतलब हुआ ना, उसके थोड़ा सा नीचे उत्पन्न होगा, तब वो चारों तरफ फैलेगा, ऊपर उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी। यही बात है ना। मतलब एकदम चरमांत में उत्पन्न नहीं होगा। चरमांत में दंतक तो है नहीं, क्योंकि आगे आलोक है, इसलिए कहाँ जा फैलेगा। कैसे फैलेगा? ठीक। पढ़िए प्रश्न 3383। लोक के ऊर्ध्व चरमान में जीव के देश संबंधी 9 भंग पाए जाते हैं, उनमें से संयोगी एक भंग कौन सा है? उत्तर, बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत देश लोक के ऊर्ध्व चरमान को स्पर्श किए हुए अनंत सिद्ध भगवान हैं, इसलिए अनिंद्रिय के बहुत देश होते हैं। प्रश्न 3384। लोक के ऊर्ध्व चरमान में बेंद्रीय के देश संबंधी संयोगी 2 भंग कौन से हैं? उत्तर, पहला, बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत देश, एक इंद्रिय बेंद्रीय का एक देश तथा मानंतिक समुद्र का द्वारा वहां चरमान से थोड़ी दूर एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न होने वाले बेंद्रीय का एक देश होता है। दूसरा, बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय और बहुत बेंद्रीय जीवों के बहुत देश, यथा बहुत बेंद्रीय जीव जब एक साथ मानंतिक समुद्र द्वारा लोक के उच्च चरमान से थोड़ी दूर उत्पन्न होते हैं, तब बहुत बेंद्रीय के बहुत देश भंग होता है। अब ये एक प्रश्न इसमें पूछ रही हूँ कि लोक के ऊर्ध्व चरमांत में एक बेंद्रीय के बहुत देश भंग क्यों नहीं होते हैं? सब उत्तर लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी में। बोलिए, किसने लिख लिया उत्तर? जवाब दीजिए। आंटी किसे अनम्यूट करूं? कोई भी एक को कर दो, सबका उत्तर समान है तो ठीक है। हाँ आंटी, क्योंकि वहां पर बेंद्रीय जीव उत्पन्न नहीं होते, मनांतिक समुद्रघात की अपेक्षा ही उत्पन्न होते हैं। वो ठीक है, तो बहुत देश क्यों नहीं है? पूर्व दिशा के चरमांत में तो कह दिया बहुत देश है। क्योंकि वो दंतक महादंतक है और वहां पे प्लेन है, दंतक नहीं है। ये बोलो कि वहां दंतक नहीं है, सीधा है। बहुत अच्छा, सबका यही उत्तर है ना? जिन्होंने भी हैंड रेज किया बहुत अच्छी बात है, यही उत्तर है या और कोई व्याख्या भी बतानी है? श्रेया जी, सबका यही है तो ठीक है, फिर पढ़िए। दूसरा, हाँ सब यही आंसर था। हाँ, सुधा भाई का भी यही था, ठीक, पढ़िए। इसी प्रकार बेंद्रीय यही आंसर है कंचन भाई, यही उत्तर, यही उत्तर है। इसी प्रकार तेंद्रीय चौंद्रीय और पंचेंद्रीय के भी 2-2 भंग कहना चाहिए। प्रश्न 3385। लोक के ऊर्ध्व चरमान में एक बेंद्रीय तथा बहुत देश भंग क्यों नहीं होता है? उत्तर, लोक के ऊर्ध्व चरमान में बेंद्रीय आदि त्रज जीव नहीं होते हैं तथा देवता भी वहां नहीं होते हैं, एवं वहां दंडक भी
नहीं होने के कारण मांडलिक समुद्रार्थ की अपेक्षा भी बहुत देश नहीं होता है। यहाँ बता रहे हैं भगवान के देवता भी ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। अगर देवता जाते तो मान लो 2 हाथ रख देते एक प्रतर पर, तो पंचेंद्र के बहुत देश आ जाते, वो भी नहीं होता है। प्रश्न 3386 लोक के ऊर्ध्व चरमान में जीव के प्रदेश के 9 भंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोक के ऊर्ध्व चरमान में बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत प्रदेश। पहला, बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय के बहुत प्रदेश, एक इंद्रिय के बहुत प्रदेश, एक पेंद्रिय के बहुत प्रदेश। दूसरा, बहुत एकेंद्रीय बहुत अनिंद्रिय के बहुत प्रदेश, बहुत पेंद्रिय के बहुत प्रदेश। इसी प्रकार पेंद्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय के भी 2-2 भंग कहना चाहिए। प्रश्न 3387 लोक के ऊर्ध्व चरमान में पाए जाने वाले अजीव के 10 भेद कौन से हैं? उत्तर, पहला, रूपी अजीव के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। और दूसरा, अब देखो 1 मिनट, ये जो स्कंद बता रहे हैं ऊर्ध्व चरमांत में, कौन से स्कंद होंगे अजीव के? उत्तर लिखिए सब पहले। ऊर्ध्व चरमांत ये एक प्रतर रूप है, यहाँ कौन से स्कंद होंगे? प्रियंका हर बार फर्स्ट कर देती हो हैंड रेज, इस बार और कोई जवाब दीजिए। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया उनमें से कोई दीजिए। अनम्यूट किया है आपको, बोलिए। धर्मास्तिक के, अधर्मास्तिक के और आकाशिक के स्कंद होंगे। एक चरमांत में स्कंद कैसे आएगा? धर्मास्तिक, रूपी की बात चल रही है। धर्मास्तिक आदि तो अरूपी है। रूपी अजीव के 4 भेद में स्कंद बताया है ऊर्ध्व चरमांत में, तो स्कंद कैसे होंगे? बहुत सरल उत्तर है। नहीं, इस बार नयों को और दीजिए। कौन? अच्छा, एक और कौन? रिंकी जी कोई है? रिंकी जी बोल। पुद्गल के। हाँ, पुद्गल के क्या होंगे वहां स्कंद कैसे? पुद्गल के लग रहे हैं। हाँ, पुद्गल ठीक है उत्तर। अब और बोलिए आगे। सरला जी छाजेड़ बोलिए आप। हाँ, अनंत प्रदेशी स्कंद द्विप्रदेशी स्कंद से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है सरला जी। 2 प्रदेशी स्कंद से अनंत प्रदेशी स्कंद इस पर रह सकते हैं। एक आकाश प्रदेश पर भी अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकता है। 2 आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेशी स्कंद, 3 आकाश प्रदेश पर भी एक अनंत प्रदेशी स्कंद आदि रह सकते हैं। इसलिए ऊर्ध्व चरमांत में अनंत 2 प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। ठीक है, पढ़िए। दूसरा, अरूपी अजीव के 6 भेद, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशिकाय के देश और प्रदेश। इस प्रकार अजीव के 10 भेद होते हैं। प्रश्न 3388 लोक के ऊर्ध्व चरमान में धर्मास्तिकाय के देश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चरमान की प्रतल में रहे हुए धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का समूह देश है। जैसे देखो दंतक में भी बता दिया देश, और ये पूरा ये एक है, ये भी एक देश है धर्मास्तिकाय का। एक पेपर की बात करेंगे तो एक पेपर भी देश है। एक किताब की अपेक्षा बात करेंगे तो भी धर्मास्तिकाय का देश है। पढ़िए आंटी। हाँ, अरूपी अजीव के 10 भेद कौन से? अरूपी अजीव के 6 भेद। अरूपी कहाँ लिए? 6 भेद ही लिए ना। इस प्रकार अजीव के 10 भेद होते हैं। 10 भेद तो होते हैं, वो ठीक है, पर यहाँ 6 भेद लिए, यूं बोल रहे हैं ना अपन? हाँ, 6 ही लेंगे ना, यहाँ देश और प्रदेश ही 3 के। ठीक है, ये तो जो 10 भेद है वो व्याख्या करी पहले, और फिर 10 भेद तो पूरे हो गए ना, रूपी और अरूपी मिलाकर। धर्मास्तिकाय, स्कंद, देश, प्रदेश। ठीक है श्रेया जी। हाँ सर, ये जो 9 भंग बताया आपने 3386 में, तो ये 8 ही बन रहे हैं। नम्मा कौन सा होगा सर? क्यों? लोग के बहुत एक इंद्रिय बहुत जीव बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत प्रदेश, एक ये बन गया।
फिर बेंद्री के 2 बन गए, तेंद्री के 2, चतुरेंद्री के 2। अच्छा, ये ऊपर वाला एक भंग है। वो लोग के उधर में बहुत एकेंद्रिय, बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत। हाँ, ये एक भंग बन गया, असंयोगी द्विक संयोगी भंग बन गया। बाकी के तो 8 तो हो गए, पर वो नंबर लिख लीजिए इसमें, ठीक लगेगा। पहले वाला तो एक भंग हो गया, 2 संयोगी भंग ऊपर आया ही होगा ना। द्विक संयोगी एक भंग जो ऊपर दिया है वो वापस यहाँ लिखा हुआ है। फिर जो दूसरा है बेंद्रिय संबंधी 2 भंग है, तो इसी प्रकार तेंद्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय। अनिंद्रिय का क्यों नहीं किया है श्रेया जी? यहाँ अनिंद्रिय के अलग 2 भंग क्यों नहीं कहे गए? अनिंद्रिय का ऊपर आ गया ना, सबकी जीवों के बहुत प्रदेश। हाँ, जो वहां पे बहुत देश बहुत प्रदेश सिद्धों की अपेक्षा है, तो अगर केवली समुद्घात करते हुए भी कोई होंगे तो उसी में समावेश हो गया उनका। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नोट 6, लोक के अधो चर्मान का वर्णन प्रश्न संख्या 340 में है। 34 बोरों के चारों दिशाओं के चर्मान के 34 × 4 × 36 बराबर 4896 भंग। प्रश्न 3389, रत्न प्रदा आदि 7 पृथ्वी, 12 देवलोक, 9 ग्रहवीरक, 5 अनुत्तर विमान और ईशत प्रज्ञारा, इन 34 बोलों के चारों दिशाओं के चरमान में यानी 34 × 4 बराबर 136 चरमान में जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 3374 में देखें। हाँ, 3374 खोल लीजिए एक बार। इधर भी देखिए, ये सभी 7 पृथ्वियों के चरमांत आदि है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी आदि है, सभी में दंतक आ जाएंगे। देवलोकों में भी जो विमान आदि है उनमें भी दंतक आ जाएंगे, क्योंकि देवलोक मान लो कि ये इतना मोटा है, पहला देवलोक ये इतना मोटा है, तो असंख्यात पृथ्वी समान आई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, तो दंतक बन जाते हैं। यहाँ आप लोग अपना लिख लीजिए चाहे पेंसिल से, ये सभी स्थान दंतक रूप है। जैसे पूर्वी चरमांत आदि में दंतक बताए ना, कल्पना करिए पहला दूसरा देवलोक है तो उसमें भी दंतक आए हुए हैं किनारों में, सब जगह। अनुत्तर विमान में भी दंतक आए हुए हैं, क्योंकि एक प्रतर रूप तो अनुत्तर विमान आदि है नहीं, असंख्य प्रतरें आती इतने मोटे हैं, तो उनमें भी दंतक बन जाता है। सब लिख लीजिए ताकि वापस पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ के आइएगा अगली क्लास में। इतने घंटे आप लोग अच्छे से समता भाव रख के भाव पूर्वक इस विषय को पढ़ें, अब स्थिर रखना है इसको। हाँ बोलो श्वेता। श्वेता जी। आंटी 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3387 में जो ऊर्ध्व चर्मांत है उसमें स्कंद लिया, आंटी ऊपर की कतर में बादर अनंत प्रदेशी स्कंद आ सकता है एक कतर के अंदर? बादर अनंत प्रदेशी स्कंद असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होंगे, लेकिन वो नहीं आएगा, थोड़ी तो मोटाई लिया हुआ होगा। आंटी पूरी पतर में फ्लैट फैल के नहीं आ सकता क्या? ऐसा डाउट आया। हाँ, असंख्यात आकाश प्रदेश तो हो ही रहा ना, पूरा फ्लैट फैल के एक आकाश प्रदेश का मोटा वाला नहीं हो सकता क्या आंटी? एक आकाश प्रदेश पतला एक, हाँ, मोटी एक आकाश प्रदेश हो, मतलब दिल्ली के पापड़ जैसा फैल गया पूरा पतला एकदम, हो तो क्यों नहीं सकता है बादर अनंत प्रदेश इसके अंदर। जैसे जीव के विषय में जरूर है, इसके विषय में तो कहीं आया नहीं है, मना आई नहीं है कहीं। आंटी आप जैसे क्वेश्चन में खाली ये जरूर वर्णन मिल रहा है कि लोक से एक आकाश प्रदेश भी कम वाले स्कंद है, वो भी देश है आदि, ये वर्णन, लेकिन ये नहीं दिया कि एक प्रतर में बादर अनंत प्रदेश स्कंद। एक बार मराठा को पूछाना पड़ेगा, पूछा लेना ना एक प्रतर, मुझे लगता है नहीं रहेंगे, लेकिन शास्त्र में कहीं इस संबंध में उल्लेख नहीं है। मोटाई लेकर रहेगा आंटी, ऐसा मोटाई लिए हुए रहेगा। आंटी नेक्स्ट डाउट में थोड़ी देर बाद पूछती हूँ, कोई आया इसके लिए 5 मिनट बाद आप पढ़िए। मोटाई लिए हुए होगा, नहीं होगा एक प्रतर में, क्योंकि एक प्रतर में जब अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं उसमें और अनंत आकर मिलते हैं, तो बीच वाले स्कंद नहीं होगा, मोटाई होगी पक्का श्वेता, क्योंकि सभी में अनंत मिलते हैं तब वो गुण प्रकट होता है, कखट आदि गुण प्रकट होते हैं, स्पर्श प्रकट होता है। तो अगर आके मिलेंगे किनारों में मिलेंगे तो बीच वालों में तो मिले नहीं, तो उनमें कहाँ से कखट गुण प्रकट होगा, इसलिए मोटाई लिया हुआ होगा। श्वेता जी कहीं गए हैं? हाँ ठीक है, बाद में जवाब दे देंगे। आंटी किसी ने मधु जी जैन ने पूछा है कि दंतक का मतलब समझो। ये जो किनारे हैं ना यहाँ पे ड्राइंग में पेज नंबर 60,
मधु जी किताब है आपके हाथ में, उनको अनम्यूट करो। हाँ, एक मिनट है, मधु जी हैंड रेस करेंगे। हेलो। हाँ बोलिए मधु जी। हाँ जी, दंतक का मतलब क्या होता है? ये देखिए दंतकाकार ऐसे निकले हुए हैं ना, लोक निष्कूट यानी लोक के अंतिम भाग, पेज 70 ड्राइंग में जो सीढ़ियां जैसे बनी हुई है ना, हाँ, इसे दंतक हो गया मधु जी? पढ़िए। उत्तर प्रश्न 3389 का उत्तर है, लोक के चारों दिशाओं के चरमान के कहे अनुसार 36 भंग पाए जाते हैं। नोट, इन 34 बोलों के चारों दिशाओं के चरमान विषय अनेक दंतक हैं। रत्न प्राप्त पृथ्वी के ऊपर के चरमान के 38 भंग। प्रश्न 3390, रत्न प्रवाह पृथ्वी के ऊपर के चरमान में जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, वी दिशा में कहे अनुसार जीव के 27, जीव नहीं है जीव के देश के 16 और प्रदेश के 11 एवं अजीव के 11, कुल 38 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर बताओ कोई, किसमें आ चुका है विदिशा में कहे अनुसार जीव के 27? 3329 है शायद। इसका विस्तार आगे चलता गया ना, 3330 से 33333 लिख लीजिए, जब फिर पढ़ेंगे तो वापस पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 3329 से 3333 तक देख लो। पढ़िए। प्रश्न 3391, रत्न प्रभाव पृथ्वी के ऊपर के चरमान में जीव क्यों नहीं है? उत्तर, रत्न प्रभाव पृथ्वी के ऊपर का चरमान एक प्रतर रूप है, एक प्रतर की मोटाई में जीव नहीं समा सकता, इसलिए जीव नहीं है। चरमान के 37 बोलों के 37 × 33 भंग इक्वल टू 1221 भंग। प्रश्न 3392, पहला, रत्न प्रवाह को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों के ऊपर का चरमान। रत्न प्रभा को छोड़ा गया है यहाँ, तिर्यक लोक की छत आ गई ना वो। नहीं, और बोलो कोई उत्तर, क्यों छोड़ा गया है रत्न प्रभा को यहाँ? वो एक प्रतर रूप है ना आंटी? नहीं, वो एक प्रतर रूप नहीं है इसलिए। ये एक बोल किस लिए छोड़ा गया है रत्न प्रभा का ऊपर का चरमान? आंटी वो एक प्रतर रूप नहीं है इसलिए। नहीं, और बोलो अन्नपूर्णा जी, बोलो। एक मिनट अन्नपूर्णा जी। आंटी इसके ऊपर में तो कर लिया ना कि उसके चरमान में 38 का भंग है, यहाँ तो 37 के भंग है। इसका वर्णन हो गया है ना ऊपर का प्रश्न 3390 देखिए ज्योति जी। के ऊपर के चरमांत की तो बात हो गई, हाँ, इसलिए यहाँ छोड़ दिया, बाकी 6 पृथ्वियों के ऊपर के चरमांत की बात कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, 7 पृथ्वियों के ऊपर नीचे का चरमान। यहाँ रत्न प्रभा शामिल हो गई क्योंकि ऊपर रत्न प्रभा के नीचे की बात नहीं चली थी, ऊपर की बात चली थी। तीसरा, 12 देवलोक के ऊपर और चौथा 12 देवलोक के नीचे का चरमान। इन 37 बोलों के जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, चरमान के 37 बोलों में जीव नहीं है, किंतु जीव के 12 देश, 11 प्रदेश और 10 अजीव है। इस प्रकार कुल 33 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न 3393, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान में जीव अजीव के कुल 38 भंग हैं, जबकि रत्न प्रभा के नीचे के चरमान में 37 बोलों के चरमान में 33 भंग हैं। हाँ, 1 मिनट का उत्तर दीजिए, बिना उत्तर देखे कौन पढ़े कौन देगा? एकदम सरल उत्तर है ज्योति जी। आंटी, ऊपर के चरमांत में तो 38 भंग बताए, नीचे के चरमांत में 1 भंग कम किया है, कौन सा? बचेंद्री का बहुत देश नहीं आएगा है? कौन से 5 भंग कम हुआ है? सॉरी 5 कम हुए ना यहाँ पर, 33 1 नहीं 5 कम हुआ है। हाँ। इन सब जीवों के बहुत देश नहीं आएंगे आंटी। हाँ, पढ़ते जाइए, उत्तर है मेरे यहाँ।
कौन से 5 भंग कम हुए हैं? उत्तर, पहला एक एकेंद्रीय बहुउद्देश, दूसरा एक तेंद्रीय बहुउद्देश, तीसरा एक चौथेन्द्रीय बहुउद्देश, चौथा एक इंद्रियों के बहुउद्देश, एक अनिंद्रिय बहुउद्देश, और पांचवा काल एक पंचेंद्रिय का बहुउद्देश है। हाँ बोलो कमलेश। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा 3396 में जो सेकंड पॉइंट है, एक बहुइंद्रिय के बहुउद्देश नहीं होगा ना, वहाँ एक देश होगा ना? क्या पढ़ने दो एक मिनट। एक बेंद्रिय का बहुउद्देश भंग क्यों नहीं पाया जाता? ठीक ही तो एक देश होगा ना, बहुउद्देश आपने ऊपर छोड़ रहे हैं ना, एक बेंद्रिय के बहुउद्देश। हाँ तो भंग क्यों नहीं पाया जाता, यही प्रश्न है ना? नहीं 12 नीचे है ना, चर्मांत के 37 बोलो में जीव के देश संबंधी 12 भंग कौन से हैं? आंटी वो क्वेश्चन 3396 के बारे में ना तब आ जाते हैं। अच्छा एक मेरे को ये पूछना था भाभी जी, तो जो 7 पृथ्वियों के नीचे का चर्मांत है उसको अधो चर्मांत नहीं बोलेंगे? नहीं, अधो चर्मांत तो एकदम लोक के अधोलोक का चर्मांत है। अच्छा, पृथ्वियों का चर्मांत। और इसमें जो एक अनिंद्रिय के बहुउद्देश है इस क्वेश्चन में 93 में, हाँ ये भंग क्यों नहीं होगा? केवली समुद्रघात की अपेक्षा भी नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 12वें देवलोक का अगर ले रहे हैं अपन किसी का भी चर्मांत, तो एक प्रतर रूप है पूरा ये चर्मांत, तो यहाँ तो दंतक नहीं है, तो एक अनिंद्रिय का भी बहुउद्देश नहीं होंगे ना। अच्छा हाँ, एक दंतक, तभी एक प्रतर रूप की बात चल रही है अभी, ये सभी बोल एक प्रतर के हैं। ठीक है, नीचे का और ऊपर के चर्मांत की बात है। 96 में आप सेकंड पॉइंट देखिएगा भाभी जी। हाँ अभी पढ़ रहे हैं तो बात है, पढ़िए। प्रश्न 3394, चर्मांत के 37 बोलों में एक एकेंद्रीय का बहुउद्देश भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, पहला इन 37 स्थानों में बेंद्री नहीं होते हैं, इसलिए एक बेंद्री के 2 पांव आदि नहीं होते हैं, तथा दूसरा ये 37 चर्मांत एक प्रतर रूप है, इसलिए दंतक विषम स्थान नहीं है। दंतक न होने के कारण भी एक बेंद्री का बहुउद्देश भंग नहीं है। इसी प्रकार तेंद्री, चौंद्री और अन्य इंद्रियों का कहना चाहिए। प्रश्न 3395, चर्मांत के 37 बोलों में जीव नहीं है, क्यों? उत्तर, एक सभी बोलों के चर्मांत एक प्रतर रूप है, दूसरा एक प्रतर में जीव समा नहीं सकता, अतः वह जीव नहीं है, किंतु इन देश जीव देश बहुत प्रदेश हैं। प्रश्न 3396, चर्मांत के 37 बोलों में जीव के देश प्रदेश ये संबंधी 12 भंग कौन से हैं? उत्तर, एक बहुत एकेंद्रीय के बहुउद्देश, 2 और 3 एक एकेंद्रीय के बहुउद्देश, एक बेंद्रिय का एक देश होगा यहाँ। ठीक बोल रही है कमलेश, गलत हो गया। पॉइंट 23 जो है ना, एक बेंद्रिय का एक देश और बहुत बेंद्रिय के बहुत देश होगा ना, गलत है। एक बेंद्रिय का एक देश कर दीजिए। बेंद्रिय के समान, बेंद्रिय के समान 4 और 5, तेंद्रिय के 2 भंग 4, 5, 6, 7, चौथेन्द्रिय के 2 भंग 8, 10, पंचेंद्रिय के 3 भंग 11, 12 अनिंद्रिय के 2 भंग। प्रश्न 3397, चर्मांत के 37 बोलों में एक बेंद्रिय का एक देश यह भंग किस अपेक्षा से है पाया जाता है? उत्तर, इन स्थानों में बेंद्री नहीं होते हैं, किंतु दूसरा मानसिक समुद्रात करके मां एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न होते हुए बेंद्री की अपेक्षा यह भंग पाया जाता है। इस प्रकार तेंद्री और चौंद्री का करना चाहिए, अन्य का केवल समुद्रात की अपेक्षा कहना चाहिए। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए। वो जो 8 से 10 पंचेंद्री के 3 भंग दिए ना आपने, तो एक देश और बहुत देश, ये अगला इसका उत्तर है ना?
3396 के 2 है ना, 33 पंचेंद्र के 3 भंग है, उसका उत्तर 3400 में कारण दिया हुआ है। अच्छा, एक पंचेंद्र के बहुत देश भंग की अपेक्षा से। यहाँ आप लोग लिख लो पेन से, पंचेंद्र के 3 भंग के सामने लिख लो 3400 देख लो। प्रियंका जी। आंटी, हाँ, ये प्रश्न नंबर 3386 समझ में नहीं आया। हाँ बोलो। लोक का ऊर्ध्व चरमांत एकदम ऊपर की ये एक प्रतर है, तो यहाँ सिद्ध भगवान है ना, हाँ वो है, और एक केंद्र भी है पूरे में, हाँ, तो एक वहाँ एक द्विक संयोगी भंगी बनेगा। बहुत एक केंद्र के बहुत देश, बहुत अनिंद्र के बहुत देश। अच्छा, प्रदेश का चल रहा है, तब देश बोलो प्रदेश बोलो, जब विवक्षा प्रदेश की है तो बहुत एक केंद्र के बहुत प्रदेश हो गए। और फिर बेइंद्रिय से भंग बनाना है, तो बहुत एक इंद्रिय बहुत अनिंद्रिय के बहुत प्रदेश, एक बेइंद्रिय के बहुत प्रदेश। मरणांतिक समुद्घात की अच्छा, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो एक ही बोलेंगे ना आंटी, एक देश ही तो आएगा। यहाँ प्रदेश की बात चल रही है ना, प्रदेश के ना। प्रदेश से विवक्षा करेंगे तो बहुत प्रदेश लेंगे। हाँ, और इधर 3384 में देखो देश एक ही कहा है, लेकिन प्रदेश बहुत हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है आंटी, आगे। हाँ हाँ बोलो श्वेता जी। आंटी ना, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3389 में पूछना था कि जैसे 12 देवलोक की बात करी, 5वां देवलोक 5 रज्जु लंबा चौड़ा है, तो चरमांत कैसे गिनेंगे आंटी? उसका जैसे पहला देवलोक है, उसकी 1.25 रज्जु जितना उसका डायमीटर बताते हैं, तो 5 रज्जु कैसे? 5वां देवलोक 5 रज्जु चौड़ा है, तो मोटाई इतनी है, उनमें भी दंतक बन रहे हैं। तो ये आलोक से कितने दूर रहेंगे आंटी ये दंतक? लगभग कितनी दूर रहेंगे मतलब? अनेक दंतक तो बन ही जाएंगे, बहुत देश ले रहे हैं ना। मान लो 5वां देवलोक इतना मोटा है, 5वां देवलोक, तो ये इधर ये इतनी प्रतरें समान है, थोड़ी फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, तो दंतक बन गए ना। तो इसके बाहर की साइड में गनोदधी वो आ जाएगी ना, गनोदधी और तमस्काय आ जाएगी आंटी, वो देखनी है अपने को। वहां तक ही है कि तमस्काय भी इसके अंदर आ जाएगी? वो नीचे आ जाएगी ना, तमस्काय भले ही आओ, पृथ्वी तो यही है, ये तो तमस्काय तो स्वतंत्र अस्तित्व है। ये मेरा मान लो कि हाथ है, ये पृथ्वी है, ये ऐसे ऊपर आ गई अलग चीज। बस जहां तक पृथ्वी है, बस उसका एंडिंग हुआ, उसके वहां तक ही चरमांत अपने को गिनना है। हाँ, वही चरमांत, पृथ्वियों से ही चरमांत लेना है, तमस्काय आदि से चरमांत नहीं लेना है। अच्छा ठीक है। अनुत्तर विमान में तो कुछ नहीं है पहुंचा है, नवग्रवेक में कुछ नहीं है, वहां भी चरमांत बता रहे हैं ना। सभी सब जगह दंतक बनेंगे। कितना सुंदर वर्णन भगवान ने किया है, ये एक एक स्वरूप, ये अपन ड्राइंग बना लेते हैं सीधा का सीधा नवग्रवेक, लेकिन सब में चरमांत, सब में दंतक बनेंगे। हाँ बोलिए सरला जी। लोक की चौड़ाई 5 रज्जु है ना, उस जगह से 5वां देवलोक, लेकिन 5वां देवलोक 5 रज्जु चौड़ा थोड़ी ना है। नहीं नहीं, वो तो फिर स्थावर नाल में चला गया ना। हाँ हाँ, उनकी भूमि 5 रज्जु लंबी चौड़ी है। हाँ, पूरी चौड़ाई 5 रज्जु है, देवलोक 5 रज्जु नहीं है। लंबाई हाँ देवलोक, हाँ देवलोक नहीं है। अच्छा, एक मेरे को इसमें जुड़ना था वो 500 थोकड़ा वाले ग्रुप में। हाँ, आप नंबर भेज दीजिए, वो लोग भेज देंगे ना, इसमें डाल दीजिए। आंटी कौन कौन दिन होता है वो होता है बुधवार और शनिवार। और ये वाला क्लास कौन कौन दिन है? ये सोमवार और गुरुवार। ओके, तो मैं कहाँ पर भेजूं इसको? मेरा नंबर किसी को जानते हैं उनको ही भेज दीजिए, नहीं तो अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, भेज देगी। हाँ बोलिए निर्मल जी। आंटी जो है ना लोकांत में जो है ना दंतक, वहां तो अपन ये बोलेंगे भाई दंतक ऐसे 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 बन रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, है ना। पर अगर अपन इनकी पृथ्वियों की बात करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं करके साइड साइड में करेंगे ना दंतक तो। हाँ वहां भी तो साइड में किए ना, लोकांत में भी तो निर्मल जी। हाँ नहीं, लोकांत में साइड में भी होंगे, ऊपर नीचे भी होंगे। ऊपर तो होगा ही नहीं ना, ऊपर तो एक प्रतर रूप है, दंतक ही नहीं है ना। ऊपर बोलते ऊर्ध्वलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे 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 आ रहा है ना, लोक ऊपर नीचे, लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं।
ऐसे ऐसा आ रहा है, तो ऐसे ऊपर नीचे भी दंतक बन रहे हैं और पूरे राउंड हो रहा है, वहां पर भी दंतक बन रहे हैं हाँ, लोकांत पूरे में, तो चारों दिशाओं में बन रहे हैं दंतक, है ना। परंतु जो अपन पृथ्वियों की बात करेंगे, वहां तो ऊपर नीचे नहीं बन रहे, खाली साइड राउंड राउंड बन रहे हैं ना दंतक। तो पृथ्वी सभी तो राउंड ही है, हर प्रतर तो गोल ही है। वो भी प्रतर जो जा रही है ऐसे है, उनमें भी वैसे ही बनेंगे। ये भी प्रतर क्या, अपन एक साइड ड्राइंग में एक साइड देख रहे हैं, ये ड्राइंग पेज नंबर 70 में अपने को एक साइड का ड्राइंग दिख रहा है, बाकी तो हर प्रतर गोल है, सब तरफ ही दंतक बने हुए हैं। सामने दंतक बना नहीं सकते हैं कि दिखता नहीं, ड्राइंग पूरा परफेक्ट नहीं बना हुआ रहता है। नहीं करेक्ट है आंटी। नहीं, मेरा पूछने का ये था कि जैसे लोक में दंतक साइड के साथ साथ में ऊपर नीचे ऐसे मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तब भी दंतक बनेंगे, उस प्रकार से पृथ्वी में नहीं बनेंगे ना, ऊपर नीचे आएंगे तब वैसे ही बनेंगे। अच्छा, सेम वही बनेगा ना सभी पृथ्वियों में, अनुत्तर विमान में भी वही बनेगा। ये अनुत्तर विमान है समझ लीजिए। पृथ्वी तो पृथ्वी कैसे है आंटी? पृथ्वी तो मतलब नीचे आए तो बढ़ रही नहीं है ना, पृथ्वी तो एकदम स्ट्रेट है ना, नीचे आएंगे तो। ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, ऐसे समझ लीजिए। हाँ। इसका आकार कैसा है, ऊपर मान लो ऐसे हो गया ना, ऊपर संकड़ा और नीचे चौड़ा हो गया ना। अच्छा, नीचे चौड़ा हुआ क्या? तो सारी पृथ्वी ऐसी हुई है क्या, नीचे चौड़ी हुई है, ऐसे हुई क्या सारी पृथ्वियां? कुछ तो ऊपर भी रत्न प्रभा, ये भी ऊपर, यही भगवान ये सागम पाठ में बता रहे हैं। ईशत प्राग नहीं है, सॉरी, अनुत्तर विमान अपन क्या करते हैं, ड्राइंग बना देते हैं, एक त्रिकोण बना देते हैं चार। तो वो भी इतनी मोटी है, पृथ्वियां है, मोटाई है, उनमें ये मोटाई है। अब मोटाई है तो नीचे मान लो ये इतनी है, फिर ऊपर लोग कम होता जा रहा है, तो यहाँ आकाश प्रदेश कम हो गए, वहां पृथ्वियों में भी कमी आ रही है। अच्छा, नहीं तो लोग तो बहुत बाद में कम हुआ आंटी, लोग तो बहुत बाद में कम हुआ, लेकिन यहीं पर पृथ्वी भी कम होंगी क्या? 4 अनुत्तर विमान लोग कम होगा, ये तो 4 अनुत्तर विमान से इतनी दूर है लोग, ये मेरा हाथ है, इसको छोड़ दो, अपन इसकी बात नहीं करें। पिंड है, पृथ्वी काय की एक किताब है, समझ लीजिए अनुत्तर विमान है। तो यहाँ ये बड़ी है, यहाँ ये छोटी होती जा रही है, पृथ्वी भी थोड़ी छोटी हो रही है, अनेक दंतक बन गए इसके। ये हाँ, ये सागम पाठ से नई बात निकलती है। ओके ओके। नहीं तो कभी अपन कल्पना ही नहीं करते थे कि सभी देवलोकों में भी ऐसे दंतक बन रहे हैं। भाभी जी, सिद्ध शिला में भी है दंतक। हाँ, सभी ईशत प्राग भरा नाम दे दिया ना, देखो। हाँ, वही पूछ रही हूँ, ये तो अभी सुना नहीं, तो ऐसे अपने ऐसे ही छतरी के जैसे ऐसे ही। नहीं तो कितनी 8 योजन मोटी है ना कमलेश। हाँ, छतरी जैसी आ गई, ठीक है, आकार आ गया, क्या फर्क पड़ा, थोड़ा थोड़ा दंतक आ भी गया ऐसे साइड में। तो अच्छा होते देखो, पतली सिद्ध शिला तो और ही अच्छी है, यहाँ ये ऊपर इतनी मोटी है, यहाँ आ गई मक्खी के पंख जितनी पतली, तो अपने आप ही दंतक बन गए ना, ये दंतक हो गए ना। मतलब तो उसमें कितने, मतलब संख्यात प्रतर बोलेंगे उसमें या असंख्यात प्रतर? बाद असंख्यात 8 योजन में असंख्य प्रतर आएगी, संख्या नहीं आएंगे। नहीं, जो एक एक दंतक होगा उनके बीच में सभी जगह असंख्या, इतना अपने पास है नहीं आगम में। लोक वाले का नंदी सूत्र में, लेकिन असंख्यात ही होगी समान। कितनी है यहाँ मंगल के असंख्यात में भाग जितना, एकदम पतली आ गई। अब ये इसमें संख्या प्रतर है कि असंख्य है, अपने पास ये विषय उपलब्ध नहीं है। फिर ये मोटी हो गई यहाँ पर, तो थोड़ी दंतका बनी जाएगी ना। हाँ, बहुत अच्छा सबके साथ करके एकदम स्पष्ट हो गया मेरा भी। हाँ बोलिए जो। हाँ आंटी, ये जो दंतक है ये आके एकदम लोक के एंड में होते हैं ना, उसके दंतक के बाद सीधा अलोक ही आता है ना। वहां जब लोक की बात खत्म हो गई, अब अपन पृथ्वियों की बात कर रहे हैं प्रियंका। नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है, ऐसे जनरल एक डाउट है आंटी कि जो दंतक होते हैं वो एकदम उसके बाद सीधा अलोक ही आता है ना। हाँ, उसके बाद अलोक ही आता है। तो अभी आप जो फरमाए कि वो 5वें देवलोक के बाद जो आता है दंतक के बाद, क्या फरमाया था आप अभी श्वेता जी को? तमस्काय वाला कुछ पूछ रही थी ना वो। हाँ, तमस्काय वाला। तो वो तमस्काय अलोक से होती हुई जाएगी ना फिर? नहीं, अलोक में तमस्काय नहीं है। तो फिर दंतक के बाद कैसे आएगी वो? कैसे हो, ये मेरी किताब यहाँ पढ़ी है भले ही, तो यहाँ से आ गई ना तमस्काय, बादल आ गए यहाँ, इसके ऊपर भी आ गए, किताब के ऊपर। लेकिन आप तो ये किताब का जो ये कोना है उसको दंतक बता रहे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद तो अलोक शुरू हो जाएगा, उसके बाद अलोक शुरू हो जाएगा ना दंतक के बाद। तो वो तो लोक में, यहाँ कैसे शुरू होगा 5वें देवलोक? अच्छा,
5वें देवलोक की पृथ्वी समाप्त होगी, उसके बाद हाँ लोक शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तमस्काय कैसे आएगी? उसके बाद वो नहीं लोक आएगा, नहीं आता है। तीसरी प्रतर तक आई है, उसके बाद आलोक आया है। तमस्काय जाने के बाद में आलोक आया। और फिर जो इसमें दंतक है 5वें देवलोक में, वो उसको कैसे लेंगे? वो फिर तमस्काय के बाद। पृथ्वी समझना ना, इस किताब का नीचे का पेज मोटा है, लंबा चौड़ा है, समझ लो 5 रज्जु का है, समझ लो। और उसके बाद वाले असंख्यात प्रतर के बाद ये पेज हैं, ये 5 रज्जु से थोड़े छोटे हैं, फिर थोड़े छोटे हैं, तो दंतक बन गए ना। सुधा बोलो। हाँ सुधा। हाँ, मैं भाभी जी कि अभी अपनी बात तो ऐसे हो रही है कि लोग जैसे 12 देवलों के शर्करा पृथ्वी के ऊपर और नीचे के चरमांत, उसको कैसे लेंगे भाभी जी? उनमें तो मोटाई थोड़ी नहीं, अपने को शर्करा पृथ्वी के ऊपर का चरमांत लेना है खाली, तो उसमें मोटाई कैसे आएगी? वो तो एक प्रतर मोटी है, तो उसमें दंतक कौन सा? नहीं तो अभी तो अपन चारों दिशाओं के चरमांत की बात कर रहे हैं ना। भाभी जी अभी अपने इस प्रश्न की जब बात कर रहे हैं ना, हाँ, और ऊपर के चरमांत की तो सभी एक ही प्रतर रूप हो गई, वहां तो दंतक होंगे ही नहीं। बात चल रही है चारों दिशाओं के चरमांत में दंतक है। ये वहां पर अपने दंतक की बात तो ले ही रहे ना, वहां पर अपने उनके कर रहे हैं। किसकी सुधा? चरमांत के 37 बोलों में जीव से संबंधित कार्य भंग, ये 5 भंग तो नहीं पाए जा रहे, कहाँ नहीं पाए जा रहे हैं? 5 भंग नहीं पाए जा रहे हैं। 3392 में जो प्रश्न है, रत्न प्रभा छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों के ऊपर का चरमांत, 7 पृथ्वी के नीचे का चरमांत, 12 देवलोक और 12 देवलोक के नीचे का चरमांत, इन 37 बोलों में जीव अजीव के कितने भंग पाए जाते हैं? चरमांत के 37 बोलों में जीव नहीं है, किंतु जीव के 12 देश के 11 प्रदेश 10 अजीब के, इस प्रकार कुल 33 पाए जाते हैं। इसमें फिर अपने दे रहे हैं ना कि पृथ्वी के नीचे के 37 बोलों के चरमांत में 33 भंग है, कौन कौन सा? 5 नहीं पाए जाते हैं, तो 5 नहीं पाए जा रहे हैं, एक बेंद्री के बहुत कुछ नहीं पाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाली ऊपर नीचे के चरमांत की बात चल रही है ना, तो एक बेंद्री का एक देश ही होगा, एक प्रतर रूप है। चारों दिशाओं के चरमांत में तो एक बेंद्री के बहुत देश ले रहे हैं ना। तो चारों दिशाओं भाभी जी, ये इन बोलों के तो चारों दिशाओं का नहीं ले रहे हैं, इन बोलों के तो चारों दिशाओं के नहीं ले रहे हैं, इन बोलों के तो अपने खाली ऊपर और नीचे के चरमांत की ले रहे हैं। ऊपर और नीचे की चरमांत की बात है यहाँ। हाँ, तो इसमें जैसे 5वें देवलोक की बात और कर रहे हैं, तो उसमें तो अपने को दंतक की बात लेनी नहीं है कि इतना मोटा है या कितना मोटा है। चारों दिशाओं के चरमांत लिए ना, तो दंतक बिना मोटाई के कैसे बनेंगे? 8889 में 5 अनुत्तर विमान ईशत प्राग भरा, चारों दिशाओं में चरमांत में लेना है अपने को दंतक। कौन सा प्रश्न? चारों दिशाओं 3389 हाँ। चरमांत की प्रथम अच्छा, चलिए चारों दिशाओं के चरमांत सब कोई बार बार पढ़िएगा इस विषय को। आज इतनी देर अपन बैठे हैं, अच्छे से हो जाएगा। तो आंटी ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ शीतल जी, मुझे लगता है आंटी लीव कर गए हैं, मीटिंग एंड एंड करना है या मैम से बात करनी है? आप देखिए वापस करके, नहीं तो आप फोन लगा दीजिए आंटी को, शायद उन्होंने लीव कर दिया है। हाँ टाइम तो वैसे भी 36 हो गए हैं अभी। ठीक है ओके। हाँ क्लास खत्म हो गई है। हाँ कर दी। सबको।